माटीला छोड़ी छान जाना, माटीला छोड़ी तेहा जावत जा रे बेटा, जल्दी ते लहूट के आना। लाला जल्दी ते लहूट के आना। इही माटी मरे बेटा, खेले कूदे हावसगा, माटी के कर जा चुकाना। लाला माटी के कर जा चुकाना। जल्दी ते लहूट के आना। ये भुइया के लालन बेटा, तैं तो सिद्धवा लाल रे। इहे करम है, इहे धर्म है, इहे गंगा धाम रे। अरे ये भुइया के लालन बेटा, तैं तो सिद्धवा लाल रे। इहे करम है, इहे धर्म है, इहे गंगा धाम रे। डोरी झन टूटे रे संगी, बंधना झन छूटे रे संगी, भुइया ले रिश्ता निभाना। लाला भुइया ले रिश्ता निभाना। जल्दी ते लहूट के आना। हेलो नमस्कार। कलाकारों की दुनिया स्टूडियो से मैं सावन कुमार सोनी आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज जैसा कि शुक्रवार है, हम लोग फिर से खैरागढ़ के रत्न हमारा जो साप्ताहिक कार्यक्रम है उसको लेकर आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हैं। देखिए, आज हम लोगों के लिए, तमाम जितने भी स्टूडियो के हमारे साथी हैं, हमारे लिए बहुत आज विशेष दिन है, बहुत हमारे लिए बड़ा दिन है। क्योंकि आज विशेष रूप से हमारे बीच हमारी बहन परम पूजनीय दीदी ज्योति पटेल जी और परम पूजनीय आदरणीय श्री गोपी पटेल जी हमारे समक्ष बतौर अतिथि उपस्थित हैं। जब कार्यक्रम की रूपरेखा बन रही थी तो कहीं न कहीं एक चीज़ दिमाग में था कि देखिए, होता क्या है, जब किसी न्यायाधीश के कोर्ट में उसी के संबंधियों का केस आ जाए तो उसका हाथ बड़ा कांपता है। तो ये मेरे लिए भी धर्म संकट वाली स्थिति है। और उसके बाद फिर मुझे वो शपथ याद आई कि मैं विधि द्वारा सम्मत सभी नियमों का बिना राग द्वेष के साथ पालन करूँगा। चलिए, अच्छी बात है। जैसा भी है कार्यक्रम, मेरा कार्यभार है कि मुझे इस कार्यक्रम को एंकर करना है, संचालन करना है। देखिए, आज विशेष रूप से आदरणीय ज्योति पटेल जी और आदरणीय गोपी पटेल जी के विषय में हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। उन्हीं से साक्षात्कार का आज यहाँ कार्यक्रम निर्धारित है। लोक कला में विशेष रूप से निपुण है और बहुत ख्याति प्राप्त कलाकार के रूप में दोनों को जाना जाता है। बहुत प्रसिद्धि है, पूरे क्षेत्र में आपकी काफ़ी ख्याति है लोक कला के क्षेत्र में। लोक कला के विषय में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देता चलूं। लोक कला की जो अवधारणा है मूल रूप से वो 19वीं सदी की अवधारणा है। आज यह अपने साथ पूर्व औद्योगिक समाज के लिए उदासीनता का रंग लेकर चलती है। लोक कला जो मंच है, लोक कलाएं जिसमें प्रदर्शन और मूर्त कलाएं दोनों शामिल हैं, लोकगीत और सांस्कृतिक विरासत के क्षेत्रों में जुड़े समुदाय के सांस्कृतिक जीवन को दर्शाती है। मूर्त लोक कला में ऐसी वस्तुएं शामिल होती हैं जो ऐतिहासिक रूप से एक पारंपरिक समुदाय के भीतर गढ़ी और इस्तेमाल की जाती हैं। अमूर्त लोक कलाओं में संगीत और कला, दीर्घाएं, नृत्य
और कथा संरचनाएं जैसे चीज़ें शामिल की जाती हैं। लोक कला किसी भी क्षेत्र का के समुदाय की पारंपरिक कला होती है मूल रूप से, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहती है। यह कला अक्सर लोक कथाओं, रीति रिवाजों और सामाजिक जीवन को दर्शाती है। लोक कला हमारी संस्कृति को जीवित रखती है और हमें अपनी जड़ों से जोड़े रखने का कार्य करती है। लोक कला हमारे देश की संस्कृति की धड़कन है, जो पीढ़ियों से चली आ रही है और यह हमारी विशेष मूल पहचान को दर्शाती है। लोक कला जीवन का रंग है, जो संस्कृति की विरासत है। लोक कला हमारे गांवों की कहानी है, जो हमारे दिलों में बसती है। लोक कला एक ऐसा दर्पण है जो हमारी संस्कृति को दिखाता है। लोक कला हमारी पहचान है, जो हमें दुनिया से अलग बनाती है। लोक कला हमारे इतिहास की एक झलक है, जो हमें विविध चीज़ें, विविध विधाएं सिखाती है। लोक कला हमारे जीवन का हिस्सा है, जो हमें अभूतपूर्व खुशी प्रदान करती है। जैसा कि कार्यक्रम की हमारी परंपरा रही है, हमें अपने अतिथियों का विशेष रूप से परिचय देना बड़ा आवश्यक होता है। मैं सर्वप्रथम आदरणीय गोपी पटेल जी के विषय में चर्चा करना चाहता हूं। उनके विषय में आपको थोड़ी सी जानकारी, मूल परिचय प्रदान करता हूं। आदरणीय गोपी पटेल साहब का जन्म 20 अप्रैल 1971 को इसी खैरागढ़ नगर में शिव मंदिर रोड स्थित निवास स्थान में उनका जन्म हुआ था। पिता स्वर्गीय रामकृष्ण पटेल जी मूल रूप से कृषक रहे और कला में उनकी बहुत अभिरुचि रही है। माता श्रीमती लक्ष्मीबाई जी, जो कि विशेष रूप से पारंपरिक लोक गायिका के रूप में उनको जाना जाता है। देखिए, लोक गायन एक ऐसी विधा है जिसको सीखने का दो तरीका है। या तो आप किसी संस्थान से उसकी विधिवत शिक्षा प्राप्त करें, और या तो उस चीज़ को आप गढ़ें। वो हमारी मूल परंपराओं में स्थापित है। उन चीज़ों को आप परंपराओं से जुड़ के भी आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ अंचल में बिहाव गीत, भड़ौनी, और मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, बहुत सारी गेड़ी नृत्य, समय समय पर राउत नाचा, हाँ, और बहुत सारी ऐसी लोक कलाएँ प्रचलित हैं जिनको एक विशेष अवसर पर जिनकी प्रस्तुति की जाती है। तो इन अवसरों पर, इन आयोजनों में सहभागी बन के भी आप इन चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी संस्थान की आवश्यकता नहीं है। और इसी तरह माता श्रीमती लक्ष्मीबाई जी भी लोक कला में बहुत सिद्धहस्त हैं। अभी वर्तमान में 5 भाई और 4 बहनों में तीसरे नंबर के संतान के रूप में आदरणीय गोपी पटेल जी का जन्म हुआ था। मूल रूप से प्रारंभिक शिक्षा की यदि मैं बात करूं तो इतवारी बाजार में नंबर 1 स्कूल, जिसको कहा जाता है प्राथमिक शाला इतवारी बाजार के नाम से स्थापित है, उस विद्यालय से आपकी प्रारंभिक शिक्षा शुरू हुई। तदुपरांत विक्टोरिया हाई स्कूल से आपने 12वीं तक का जो अध्ययन है आपने वहाँ से प्राप्त किया। उसके बाद स्नातक की पढ़ाई के लिए आपने इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ का रुख किया। वहाँ से आपने तबला में बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री प्राप्त की और उसके बाद तबला में ही विशेष रूप से मास्टर ऑफ आर्ट्स एमए की भी डिग्री आपने इंदिरा कला से प्राप्त की। एमए की एक डिग्री फिर पुनः आपने इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय से ही लोक संगीत के विधा में आपने प्राप्त की। तबला की शिक्षा जो आपके मूल विषय में तबला केंद्रित रहा है, आपकी विधाओं के केंद्र में तबला मैं समझता हूँ केंद्र बिंदु में रहा है। तबला की बात करें तो प्रारंभिक बालपन से ही 6 साल का जो डिप्लोमा है वो स्कूल लाइफ में भी आपने अपनी डिप्लोमा, तबला की डिप्लोमा आपने कंप्लीट कर ली थी और उसके बाद फिर डिग्री के लिए आपने इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय का रुख किया था।
बहुत सारी चर्चाएं मैं और करूंगा, बहुत सारे परिचय में कुछ क्रम और बचे हुए हैं जिनकी बातें भी, जिनकी चर्चाएं भी मैं आपसे करूंगा। चलिए अब मुखातिब होते हैं आदरणीय गोपी पटेल जी से। सर बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है सर। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के भूतपूर्व आप छात्र रहे हैं सर, और तबला में आप विशेष रूप से आप सिद्धहस्त हैं। मैं उसी विषय में आपसे थोड़ा सा आज एक जानकारी चाहता हूं कि अध्ययन काल का जो दौर आपका रहा इंदिरा कला से संबंधित, वो कैसा अनुभव आपका वहाँ इंदिरा कला में रहा? नमस्कार, जय जोहार। अभी मैं अपना परिचय तो इनके मुंह से ही सुन रहा हूँ, अपना ही परिचय तो अजीब भी लग रहा है और सौभाग्य भी है। माता दंतेश्वरी की कृपा है, माँ शीतला की कृपा है। तो सबसे पहली बात तो मैं अपनी शिक्षा और जो मैं जिस नाम से जाना जा रहा हूँ उसके बारे में बताऊँ कि भाई बचपन से ही मुझे मेरा परिवार सांगीतिक या वंशानुगत परिवार बोल सकते हैं संगीत के मामले में, क्योंकि मेरे दादाजी भी स्वयं एक नाचा के कलाकार रहे हैं। स्वर्गीय रामेश्वर पटेल जी उनका नाम था, मेरे दादाजी का जी। मेरे पिताजी का नाम तो इन्होंने बताया, रामकृष्ण पटेल जी। मेरी माँ भी है। अभी भी 94 साल की उम्र में अपनी बहनों के साथ लोकगीत का बिल्कुल निर्वहन कर रही हैं जी। तो मेरा सौभाग्य है कि मैं ऐसे परिवार में जन्म लिया और उसी परंपरा को आगे बढ़ाने का प्रयास कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने बचपन से माहौल देखा कि मेरे बड़े भाई लोग भी, डॉक्टर राजकुमार पटेल, वो तबले में ऑलरेडी कोविद कर चुके हैं और डॉक्टर लोक संगीत में हैं। तो मेरे और बड़े भाई लोग कथक सीख रहे थे, सबसे बड़े भैया, एक और बड़े भैया थे जी। तो उनके साथ वो तबला बजाते थे तो मैं पीछे घुंघरू या ताली खाली देते रहता था। क्लास वही मेरे ख्याल से 4वीं कक्षा में रहा जी जी जी। तब से वो मुझे यानी मेरे गुरुजी हैं आदरणीय रामनाथ गुरुजी, उन्होंने शायद मेरे को ताली खाली करते हुए देखे और उन्होंने फिर बोला कि भाई तबला तो इसको जल्दी सिखाओ जी। उनके आदेशानुसार फिर मुझे कक्षा 8वीं में फिर मैंने तबला बाकायदा स्कूल यूनिवर्सिटी में जाना शुरू किया और ट्रेनिंग लेना शुरू किया। तो मेरा सौभाग्य मेरे गुरुजी गोविंद जी देशमुख मेरे गुरुजी हैं और उनके थ्रू मैंने तबला सीखना शुरू किया और मेरा सौभाग्य अच्छा रहा कि उनका सानिध्य मिला और मैं आगे बढ़ते गया जी। तो इस तरह से मैंने अपना डिप्लोमा स्कूली जीवन में ही कंप्लीट कर लिया था 12th तक जी। बस आप और बताएं जी जी जी। शैक्षणिक जीवन में आप जब सेवा कार्य में, जब अपने शिक्षा काल को आगे बढ़ के जब आप सेवा काल में आप जब पहुँचे सर, तो एक मुझे शैक्षणिक गतिविधि को लेकर एक जन जागरूकता अभियान का ऐसी मेरी स्मृति में आता है कि साक्षरता अभियान करके 1994-95 के आसपास एक बहुत वृहद जन जागरण का अभियान चलाया गया था, जिसमें मूल रूप से शिक्षकों की नियुक्ति की जाती थी, उनका चयन किया जाता था और गांव-गांव घूमकर जो प्रौढ़ जिनकी शिक्षा उतनी अच्छी है नहीं, ऐसे लोगों का चयन करके उनको शिक्षा के प्रति जागरूक और उन्हें शिक्षित करने का भी कार्य किया जाता था और उसका माध्यम चुना गया था कला, मूल रूप से कला। तो इसलिए जितने भी कला से संबंधित लोग हैं जो विशेष स्थान रखते हैं, उन्होंने कला जत्था और साक्षरता अभियान में अपनी बहुत महती भूमिका उसमें निभाई थी। साक्षरता अभियान की चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये एक बहुत बड़ा, एक प्रकार से जन आंदोलन कहा जाए, एक बहुत और सामाजिक बहुत परिवर्तन साक्षरता अभियान
के माध्यम से देखने को मिला। और साक्षरता अभियान की चर्चा मैं इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि आज के हमारे दोनों ही अतिथियों ने साक्षरता अभियान में विशेष रूप से बहुत अहम भूमिका अदा की है और बहुत अपना कार्य इन्होंने अपनी सेवा वहाँ प्रदान की है। सर, कैसा अनुभव रहा साक्षरता अभियान का आपका? बहुत सौभाग्य मिला कि हम राष्ट्रीय जन साक्षरता अभियान जी, जिसको बोला जाए कि वो हमारा सौभाग्य था कि हम विद्यार्थी काल में ही जी हाँ जी, उससे जुड़े और गांव-गांव में जाके साक्षरता के बारे में बता रहे थे और उनको प्रेरित करना, तो हमारे लिए तो सौभाग्य की बात है। और बहुत आनंद भी आता था, कष्ट भी बहुत उठाए। उस समय उतना संसाधन भी नहीं होते थे। जी हाँ जी हाँ जी। तो माइक वाइक तो ऐसा होता नहीं था, तो नुक्कड़ नाटक की तरह करते थे जी। कभी यानी खाने का भी हम लोग को लाले पड़ जाते थे कि रात में एक एक दो मतलब जो रमते थे उसमें जी साक्षरता अभियान के प्रोग्राम में, प्रदर्शन में जी जी। तो पता ही नहीं चलता था कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। बस जाना है, करना है, लोगों को जागरूक करना है जी। तो इस तरह से हमारा सौभाग्य इतना, मतलब हमारे इस क्षेत्र में, खैरागढ़ क्षेत्र के जितने भी ब्लॉक में गांव थे, उसमें जाकर हमको प्रदर्शन करना होता था जी जी। तो पहले जाते थे हम लोग, गांव में मुनादी करवाते थे कोटवार से, अच्छा, इकट्ठा करते थे जी और फिर शुरू हो जाते थे। आजकल तो बहुत सुविधाएं हो गई हैं, लेकिन उस समय तो बहुत, और बहुत अवार्ड भी हम लोग को, मतलब काफ़ी प्रशंसा मिली हमारे खैरागढ़ की टीम को जी, जिसमें 2 टीम थी। तो बहुत सौभाग्य मिला। तो हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते पढ़ते ये काम कर रहे थे अपन। अच्छा, तो हमारा वहाँ का सीखा हुआ हम तत्काल प्रयोग कर रहे थे हम जी इस कला जत्था के माध्यम से। जी जी। तो अपनी हमारा शिक्षा का पूरा धरातल में बिल्कुल उपयोग करने का अवसर। तत्काल प्रयोग होना हमारे लिए बहुत फायदेमंद रहा। जी सर जी, बहुत ज़्यादा। जी जी। तो हमारा सौभाग्य ही है। तो हमारे अब मेरे चाचा ससुर जी बोले, आदरणीय रविंद्र गुरु जी अग्रवाल जी, जी हाँ जी, वो भी एक टीम के सदस्य थे। उनके टीम के हम लोग सदस्य थे जी। तो उनके साथ भिड़े रहते थे, उनका निर्देशन भी होता था, हम लोग का भी सांगीतिक पक्ष में हमारा निर्देशन होता था। जी जी जी। तो इस तरह से बहुत अच्छे से लोगों का रुझान कैसा रहता था सर? बहुत मतलब बहुत ज़्यादा रुझान होता था। और बाद में तो हमको उसी नाम से जाना जाने लगा। अच्छा, वो मतलब इतना प्रभावी था जी कि उस समय का कि लोग आसानी से उसमें ज्वाइन करने लगे, पढ़ाई का महत्व को समझने लगे। मेरे ख्याल से उसमें संख्या बढ़ने लगी थी। जी जी। और हमको पता भी चलता था कि यहाँ इतना सफल हुआ। जी जी। तो गांव में जाके बहुत सम्मान भी मिला। जी। चाहे सम्मान, अब गांव का सम्मान तो यही है कि उनका लाड मिल जाए गांव में एक कलाकार को, और क्या चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस ये वाला बहुत हम लोग को फायदा मिला। शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व एक बहुत अच्छा अनूठा पहल मैं साक्षरता अभियान को मानता हूँ। पता नहीं क्या कारण ऐसा रहा कि वो 5 वर्षों की अल्पावधि में ही वह अभियान अपनी पूर्णता को प्राप्त कर गया। मैं समझता हूँ ऐसी गतिविधियों को और पुनः संचालित करने की आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है। समाज में अभी भी बहुत सारी कमियां विद्यमान हैं, इसलिए कला को माध्यम बनाकर बहुत सारे जन जागरण के ऐसे अभियान किए जा सकते हैं। और बहुत निपुण कलाकारों का पूरा दल हमारे पास धरोहर उपलब्ध है, जिनका भरपूर सदुपयोग मैं समझता हूँ शिक्षा के क्षेत्र में किया जा सकता है। सर, अपना अंचल दूरदर्शन से प्रदर्शित होने वाला एक कार्यक्रम था शायद, हाँ, उसके विषय में थोड़ा सा हम लोगों को बताएं। जी, उस समय अपना अंचल जब हमारा छत्तीसगढ़ राज्य बना नहीं था तब उसके पहले का है जी। तो भोपाल दूरदर्शन से वो हफ्ते में एक दिन प्रदर्शित होता था, रायपुर दूरदर्शन को मौका मिलता था जी। तो उसमें अपना अंचल एक प्रादेशिक मतलब छत्तीसगढ़ी गानों का एक चित्रहार हुआ करता था, जिसमें
बहुत सारे गाने होते थे, उसका चित्रांकन करके जैसे फिल्म में गाने का होता है उस तरह से होता था उस समय। तब एल्बम और ये छोटे छोटे सीडी इस तरह से वीडियो सीडी या नहीं आए थे जी सिर्फ कैसेट चलते थे ऑडियो। जी जी वीडियो में सिर्फ अपना अंचल को मिला और वहाँ पर हम लोग को ज्योति के माध्यम से भी कि इनके अपने को ले जाना है और बहुत सारा मौका ऐसा मिला कि नृत्यों में कुछ कुछ निर्देशन का मौका मिलता था क्योंकि मैं अपने यहाँ खैरागढ़ क्षेत्र में नृत्य निर्देशक भी रहा। अच्छा जी तो उसके साथ में मेरे साथ एक ग्रुप का पूरा टीम की जिम्मेदारी होती थी जी। तो सौभाग्य मेरे को अपना अंचल में भी प्रस्तुति करने का मौका मिला। कुछ यहाँ तक कि हम लोग तो हमारे भाइयों को भी हम लोगों ने एक समूह नृत्य में उपयोग किया उसी अपना अंचल के रिकॉर्डिंग में, वीडियो में। मेरे छोटे भाई ने भी उसमें। तो अब अपना अंचल आदरणीय प्रेम चंद्राकर जी के निर्देशन में ये हुआ करता था। अच्छा जी। और उनका ही ये प्रोडक्शन होता था। तो ये बहुत उसका नाम ही अपना अंचल का था। अभी तो कोई हो सकता है कि आपके ना जाने क्योंकि दूरदर्शन की बात थी तो हो सकता है कि अभी प्रचलित ना हो यार, लेकिन हम लोग के लिए बहुत वो मील का पत्थर था जी सर। तो हम लोग तो उसको कभी भूल नहीं सकते। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अपना अंचल का तो बहुत बात ही। और अपना अंचल नाम से ही प्रसिद्ध है कि वो छत्तीसगढ़ के अंचल को प्रस्तुत कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किस दौर की बात होगी सर ये 93 हाँ, 93 94 की बात है जब मैं उस समय शायद 93 में बीए फाइनल ईयर पहुंच रहा था मैं। जी 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 जी। तो 93 तो पूर्ण रूप से दूरदर्शन का ही दौर था। हाँ, दूरदर्शन का ही वो दौर भी था। 1 घंटे का समय 7 से 8 7 से 8 1 घंटे का था वो। जी 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 जी। आकाशवाणी और दूरदर्शन ही उस दौर में एक प्रसार का प्रमुख साधन हुआ करती थी। आधिकारिक रूप से कहीं कोई सरकारी घोषणा हो या किसी भी प्रकार का कोई सूचना हो, किसी भी प्रसारण से संबंधित कोई भी चीज़ें हों तो दूरदर्शन विशेष महती भूमिका उस दौर में निभाया करती थी। आपको याद होगा रामायण, महाभारत, कृष्णा, बहुत सारे ऐसे धारावाहिक रहे जो उसी दौर के आसपास के धारावाहिक हैं और जो बहुत लोग प्रचलित हैं। आकाशवाणी को रेडियो कार्यक्रम के लिए बहुत विशेष संस्था के रूप में जाना जाता है। उस वक्त मध्य प्रदेश था और अभी तो रायपुर से आकाशवाणी का प्रसारण होता है। हम लोग अभी अपना अंचल की बात कर रहे थे। अपना अंचल एक चलचित्र पर आधारित कार्यक्रम हुआ करता था जो कि दूरदर्शन पर टीवी में उसका प्रसारण हुआ करता था। विषय वही था कि उस कार्यक्रम में विशेष रूप से आदरणीय गोपी पटेल जी और आदरणीय ज्योति पटेल जी ने अपनी बहुत महती भूमिका उसमें प्रदान की थी, अपना अंचल। और शायद सर उस बाद में अपना अंचल का रूपांतरण भी हुआ, शायद चिन्हारी वगैरह ऐसा अपना अंचल से निकल कर चिन्हारी का स्वरूप। ममता दीदी ने फिर उसको अपना अंचल का नाम इतना प्रचार प्रसार में हुआ कि ममता दीदी को और उनकी टीम को, जी हाँ जी, उन्हीं में काम करने वाले जितने नायिका जी, नायक या उनके जितने भी समूह में नृत्य भी करने वाले या पूरी टीम की रिक्वायरमेंट सामान्य मंचों में होने लगा, उनकी मांग होने लगी। तो ममता दीदी ने फिर उन्हीं लोगों को लेकर कार्यक्रम करना शुरू किया। जी जी। तो उससे भी और ज़्यादा प्रचार प्रसार बढ़ा और काफ़ी मतलब नाम उस समय काफ़ी बहुत था। परिचय सेवा काल के लिए रानी गोपी पटेल जी की सेवा से संबंधित चीज़ों के बारे में विषय में बताऊं। सेवा की क्या बात करें, सेवा के क्षेत्र में बहुत 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 अभूतपूर्व योगदान उनका रहा। प्रारंभिक सेवा मुझे याद आता है श्रीकदान से सरस्वती शिशु मंदिर से स्कूल से आपके सेवा
मेरी इच्छा भी थी कि मैं वहाँ ऑर्केस्ट्रा, क्योंकि उस समय राज भारती ऑर्केस्ट्रा काफ़ी प्रसिद्ध था और यहाँ से मैंने शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत के बारे में काफ़ी सीख कर मेरी इच्छा और बढ़ी कि मैं कुछ और सीखूं। तो उसके लिए एक बहाना भी मिला मेरे को कि मैं राजनांदगांव ज्वाइन करूं युगांतर को, और उसी के बहाने मैं किसी ऑर्केस्ट्रा में जुड़कर सीखूंगा। तो सौभाग्य से आचार्य आदरणीय नरेंद्र चौहान जी मेरे सीनियर वहाँ पर पहले से ही पदस्थ थे। उनका नाम था और वो पहले से पदस्थ थे युगांतर स्कूल में जी। और उन्होंने ही मेरा चयन किया, तो मेरा सौभाग्य और बढ़ गया और अच्छा। जिम्मेदारी भी बढ़ गई। जी हाँ। तो उनके साथ काम करते करते काफ़ी बारीकी से सीखा, उनसे संगीत की पूरी शिक्षा ली। भले ही बहुत उनका सिखाने का तरीका ही अलग था, सिखाते नहीं थे, वो डांटते थे जी। अच्छा। वो बोलते थे बार बार मेरे को, घर से बाहर निकला करो। मतलब हम लोग यहाँ से सीखे पढ़े जाते थे, यूनिवर्सिटी से निकले हैं जी। तो खाली तबले में तिरकिट और वो वही ज़्यादा अपना क्लासिकल की स्टाइल का निपटाने की कोशिश करते थे। तो वो बोलते थे घर से बाहर निकला करो यार, कुछ गानों वानों में बजाने का तरीका अलग होता है जी। तो उनके तरीके से जब मैं सीखना शुरू किया तो इतना आनंद आया और अभी तक उनकी शिक्षा का प्रभाव है। और आज मैं संगीत का थोड़ा थोड़ा निर्माण कर रहा हूँ, संगीतकार भी हूँ थोड़ा सा। जी। तो उनका निर्देशन बहुत काम आ रहा है जी सर। कि संगीत में कैसा होता है, लोक संगीत क्या है, सुगम संगीत क्या है, फिल्मी संगीत क्या है, गजल क्या होता है, भजन क्या होता है। जी। ये सारे चीज़ों को उन्होंने बताया कि इसमें क्या क्या फर्क कैसे हो सकता है। देशभक्ति गीत है तो देशभक्ति गीत में किस तरह से भाव आना चाहिए संगीत में। जी। शास्त्रीय संगीत और देशभक्ति गीत में फर्क होता है, भजन और गजल में फर्क होता है। जी। तो इन सारी चीज़ों को सीखने का मौका उनसे मिला। हालांकि आदरणीय नरेंद्र चौहान जी यूनिवर्सिटी कभी पढ़े नहीं, लेकिन उन्होंने ऑर्केस्ट्रा के जो डायरेक्टर थे वो राज भारती ऑर्केस्ट्रा के, तो उनको मैं देखा था कि कैसेट चलते थे तो वो फिल्मों के पूरे म्यूज़िक को ऐसे अपने कैसेट को टेबल में हाइट में रखते थे और कैसेट प्लेयर को, और उसके पीछे में वो मोटर होता था कैसेट चलने, उसको एक छोटा सा पेचकस रखते थे वो। जी। जी। और उसको ट्यून करने के लिए या स्पीड को कम कर ज़्यादा करने के लिए जी। 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 वो रखे रहते थे और कान से ऐसे सुनते रहते थे, फिर म्यूजिक बजाते थे अपना। तो इन चीज़ों को देखकर मैंने समझा कि वो पूरा फिल्मों के गीतों के म्यूजिक को पी गए थे वो, आत्मसात कर लिया। बिल्कुल इतना आत्मसात करते हैं वो जी। और कर लिए थे। जी। यानी पीछे एक एक बैकग्राउंड, जी। एक एक रिदम कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट बज रहा है कौन सा, तो ये सीखने का मौका मिला मेरे को। जी। तो बहुत सौभाग्य था वहाँ मेरा चौहान जी से सीखने का। राज भारती ऑर्केस्ट्रा अभी के वर्तमान दौर के जो बच्चे हैं, जो नई पीढ़ी के लोग हैं हमारे समकक्ष, शायद आपको राज भारती ऑर्केस्ट्रा का नाम आपने सुना हो या ना सुना हो, मैं आपको बताना चाहूँगा। राज भारती ऑर्केस्ट्रा की बात हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो अपने उस दौर का श्रेष्ठतम ऑर्केस्ट्रा ग्रुप हुआ करता था। छत्तीसगढ़ लेवल में, स्टेट लेवल, उस समय तो मध्य प्रदेश हुआ करता था, और मध्य प्रदेश स्तर पर मैं कहूँ राज भारती बहुत बड़ा नाम था, बहुत बड़ी संस्था थी जो अपने बहुत बड़े बड़े सांगीतिक कार्यक्रम आयोजनों के लिए जानी जाती थी। और उसी राज भारती संस्था के डायरेक्टर, निर्देशक के रूप में आदरणीय नरेंद्र चौहान जी को जाना जाता था। सर, आपके गुरुओं की चर्चा हो रही, आदरणीय नरेंद्र चौहान साहब के बारे में आपने बताया, तो मैं चाहता हूँ कि जैसी मुझे मेरी जानकारी में है, स्वर्गीय रामकृष्ण तिवारी साहब गुरुजी और डॉक्टर साहब पटेल साहब के विषय में भी आप थोड़ी सी चर्चा मंच से करें। जी, हमारे लोक संगीत विभाग में पदस्थ थे आदरणीय रामकृष्ण मेरे पिताजी भी हैं जी। और आदरणीय रामकृष्ण तिवारी जी, जी, जो बहुत प्रसिद्ध राग
खैरागढ़ के संगीतकार रहे हैं और उनके बड़े भाई साहब एक बालकृष्ण तिवारी जी भी थे रहे हैं जी। जो जैसे आदरणीय ज्ञानेश्वर तिवारी जी हमारे एक शिक्षक हैं जी। और उनके सुपुत्र गौरव तिवारी करके एक इंस्पेक्टर हैं। गौरव तिवारी। हाँ हाँ जी। तो उन्हीं के परिवार से आदरणीय रामकृष्ण तिवारी जी मेरे गुरु भी रहे हैं और मेरे को बहुत उनसे शिक्षा मिली और ये समझ लीजिए कि मार्गदर्शन उनसे बहुत सारा मिला। और मेरे घर में तो मेरे गुरु तो स्वयं बड़े भाई साहब ही रहे जी। उन्हीं से मैं तबले का थोड़ा सा ज्ञान लेता रहा बचपन में जी। फिर जो शैक्षणिक दृष्टि से मैं यूनिवर्सिटी से ज्वाइन किया तो ये समझ लीजिए कि मेरे घर में ही गुरु लोग ही रहे हैं। और खैरागढ़ में तो आदरणीय रामकृष्ण तिवारी जी की विशेष बात बोलूं बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे जी। बेंजो भी बहुत अच्छा बजाते थे, ऑर्गन बजाते थे, हारमोनियम बहुत अच्छा, उनकी कंपोजिंग बहुत अच्छी जी। और पुराने उनकी कंपोजिंग और वो बहुत अच्छे थे और वो सब बताते थे पुरानी बातों को तो मैं याद करता हूँ और उनकी डायरियाँ भरी हुई थी जी। वो डायरियाँ आज तक ज़्यादा उपयोग नहीं कर पाए हम लोग तो हमको भी दुख लगता है इस मामले में। जी जी जी। इन लोक संगीत विभाग में उनकी हाँ लोक संगीत विभाग में वो पदस्थ थे। अच्छा जी। एक संगीतकार शिक्षक के रूप में। जी हाँ जी हाँ। और जिस समय हम लोग वहाँ डिप्लोमा और एमए किया मैंने जी तो उस समय विशेष उनका स्नेह मिला जी। सुमिरन आदरणीय सुमिरन गुरु जी जी मेरे गुरु जी भी रहे वो जी। तो उनसे बहुत सारा अभी भी उनका स्नेह मिलते रहता है जी जी। तो इस तरह से भाले गुरु जी हैं मेरे तबले के गुरु। अच्छा भाले सर जी। हाँ जी। तो आदरणीय जमुना प्रसाद पटेल जी हैं जी। तो उनसे भी मतलब काफ़ी अच्छे और उनका अच्छे गुरुओं का और बड़े बड़े गुरुओं का मेरे को आशीर्वाद मिला है जी। अंतिम में तो हमारे श्रद्धेय कुमार लाल जी साहब सर का सानिध्य तो रहा ही 25 सालों से तो ये समझ लीजिए कि गुरुओं का विशेष स्नेह कृपा मिली है मेरे को जी। और उन्हीं के बदौलत ही मैं ऐसा कुछ कर पा रहा हूँ या संभव है चल रहा है ऐसा। देखिए जितने भी दर्शक देख रहे हैं आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। आदरणीय गोपी पटेल जी मैं समझता हूँ किसी भी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आप लोक कला के क्षेत्र में यदि कहीं भी प्रवास करेंगे कहीं आप इस पूरे अंचल में बैठेंगे तो यह नाम आपको बिल्कुल सहसा आपके कानों में पड़ेगा। गोपी पटेल एक इतने प्रख्यात शख्सियत के रूप में जाने जाते हैं और जिन्होंने देखिए ख्याति ऐसे ही प्राप्त नहीं होती है उसके लिए एक बहुत लंबे समय अंतराल से गुजरना पड़ता है बहुत काम करना पड़ता है श्रम करना पड़ता है तब जाके कहीं कोई छोटी मोटी प्रसिद्धि प्राप्त होती है। काम करना पड़ता है समय अंतराल बीतता है तो बहुत सारी संस्थाएं भी आती है बहुत सारी सेवाओं से संबंधित चीज़ें भी आती है। सूरजमुखी खैरागढ़ में स्थापित एक संस्था थी जहां से गोपी पटेल जी के सांस्कृतिक जीवन का शुभारंभ हुआ था। लोक कला मंडल भी खैरागढ़ में एक संस्था है अभी वर्तमान में भी है जो बिल्कुल रजिस्टर्ड संस्था है और यहाँ बहुत अच्छे तरीके से संचालित है। उस संस्था में भी बतौर सदस्य आप आज भी अपनी सेवा प्रदान करते हैं। दूध मोंगरा बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं किन किन संस्थाओं का मैं आपको नाम लूँ चिन्हारी एक विशेष अंतिम में एक विशेष संस्था की चर्चा मैं करना चाहता हूँ। आप सभी उस संस्था के नाम से परिचित हैं चंदेनी गोंदा में सर विशेष रूप से आपका योगदान उस संस्था में रहा है और हम लोग तो खैरागढ़ वासी तो चंदेनी गोंदा को ही आपके नाम से जानते हैं कि हाँ हमारे यहाँ गोपी सर वहाँ नहीं वो तो चंदेनी गोंदा का जिस समय पदार्पण हुआ जी सर चंदेनी गोंदा बना जिस समय तो उसी समय मेरा जन्म भी हुआ था। अच्छा, 71। अच्छा जी। तो उस समय जन्म हुआ तो हम लोग काफ़ी सुनते थे तो सौभाग्य ऐसा मिला संयोग ऐसा बना कि हमको वहाँ पर जाके काम करने का मौका मिला। अभी भी हम उसकी ही सेवा कर रहे हैं। हाँ सर जी जी।
कब आपकी एंट्री कब हुई थी सर चंदेनी गोंदा में? 97-98 की बात है, जब युगांतर ज्वाइन किया उसके पहले ही मेरे तक मैसेज आ गया था कि हमको वहाँ पर जाना है। हाँ। लेकिन एक संसाधन ढूंढ रहे थे कि साधन ढूंढ रहे थे कि हम लोग कैसे वहाँ पर रहें और काम करें। जी। तो वहाँ जैसे मैसेज मिला, उस समय तक हम ममता दीदी, पद्मश्री ममता दीदी, चंद्राकर जी और प्रेम जीजा जी के साथ तब तक हम लोग उनके एल्बमों में, फिल्मों में और छोटे छोटे जो उसमें वर्क करते रहते थे एज ए आर्टिस्ट और सहयोग जैसा करते थे। जी जी। तो जैसे हमको ऑफर मिला था, हम लोगों ने जो, क्योंकि चंदनी गोंदा का नाम तब भी बहुत काफ़ी था, तो हम लोग सोचे कि उसमें जाके कुछ सीखें। जी। तो हमको सीखने का सौभाग्य वहाँ से मिला और बहुत जल्दी ही हमको वहाँ पर अनुमति मिल गई। नहीं तो आसानी से श्रद्धेय खुमान लाल साव जी सर जी किसी को मौका तो नहीं देते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन हमारा सौभाग्य है खैरागढ़ से पास आउट होने के कारण, या उन्होंने कुछ सुना होगा तभी हम लोग को विशेष रूप से जी आमंत्रित किया और हमारा उसी समय पदार्पण हुआ मेरा। जी जी। और वहाँ पर मैं फिर नृत्य भी करता था और वाद्यों का, विशेष करके मांदर के वादक के रूप में मैं वहाँ पर शामिल हुआ। अच्छा, मांदर के? हाँ, विशेष। जी। और बाकी परक्यूशन पैड वो सब को उनको मेरे को एक साथ प्ले करना पड़ता था। जहाँ जहाँ आवश्यकता होती थी, एक साथ तो नहीं बोल सकते, जहाँ मांदर की आवश्यकता है एक ही गाने में, जहाँ पैड की आवश्यकता है एक ही गाने में। जी। और बहुत सारे ढफ ऐसा ऐसा करके मैं 4-5 वाद्यों को एक साथ रखकर बजाता हूँ। अच्छा। अभी भी वही कार्यक्रम करता हूँ मैं। अच्छा जी। जी। तो ऐसा संयोग बना कि बहुत अच्छे से सर का निर्देशन और हमारे जाने से, मेरे जाने से भी बहुत सारा फायदा तो हुआ। जी बिल्कुल सर। क्योंकि एक ही आदमी 3-4 इंस्ट्रूमेंट को बजाए। जी बिल्कुल। तो अपने आप में एक बहुत फायदा भी रहा। हाँ, मजदूरी बचती है सर। हाँ ये समझ सकते हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। क्योंकि 4 या 3 लोगों के काम को अगर एक आदमी कर दे जी, तो जी। काफी संस्था की बचत हो जाती है। तो ये बात तो सही है। बेरोजगारी भी बढ़ती है लेकिन। हाँ ये मैं ध्यान नहीं दे पाया था। जी। काफी अच्छी बात है। लेकिन एक तो फायदा हुआ। जी जी। पब्लिक, जब मैं एकाध प्रोग्राम में कहीं धोखे से किसी काम से या व्यस्तता के कारण नहीं जा पाता था, तो वहाँ मांग डिमांड रहती थी। ये पता चलता था कि वो बहुत सारा बाजा बजाने वाला कहाँ है जो कोने में बैठता था। बिल्कुल सर। वो आया नहीं क्या, ऐसा करके। तो ये मेरा भी सौभाग्य रहा कि हमको विशेष रूप से दर्शकों की ओर से डिमांड होता था कि वो वाद्य बजाने वाला कहाँ है। तो मांदर बजाने का, मांदर तो वैसे अभी लगभग विलुप्त टाइप का भी हो रहा है, लेकिन उपयोग अब पैडों में होता है। तो काफ़ी फायदेमंद रहा और सर का सानिध्य, आशीर्वाद मिला। और हमारे बहुत सारे मतलब जाने से मैं कथक में भी तबला वादन करता था। जी। इनके साथ ही करता था, ज्योति के साथ। जी। तो हम लोग एक जुगलबंदी करते थे। कथक में जुगलबंदी होती है। तो ऐसी एक परंपरा हमारे चंदनी गोंदा में एक गाना है, तोर कारण बहिहा बने होकर के। तो उसमें कर्मा है, दीवार कर्मा है। और दीवारों में काफी प्रसिद्ध होता है। दीवार लोग मांदर बजाते हैं, मांदर के अनुसार डांस करते हैं, डांस के अनुसार मांदर बजाते हैं। चिकारा तो होता ही है, लेकिन मुख्य वाद्य के रूप में। तो हम लोगों ने उसमें अपने कथक के कुछ बोलों को, जुगलबंदी को, और ये समझ लीजिए कि वो परंपरा रही है, इसलिए जुगलबंदी क्लासिकल में भी आया। तो वो वाली परंपरा को जब हम लोगों ने उसमें डाला, जुगलबंदी कि इसका मांदर बजता है जब आप नृत्य करके दे रही है। तो इस तरह से परंपरा हमारे खैरागढ़ के दीवार यहाँ पर समूह है आपके, इसी कलाकारों की दुनिया के जो स्टूडियो है, उसी के पीछे में ही एक जाति के लोग रहते हैं जो बहुत धनी कलाकार हैं। जी 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 जी। उनकी परंपरा है वो जी, जुगलबंदी, वो नाचते हैं। और तो उसी तरह से उसमें हम लोगों ने जुगलबंदी का एक रूप डाला। तो इतना प्रसिद्ध हो गया वो गाना जी कि आप पता करेंगे तो उसी स्वरूप में अभी प्रस्तुत किया जा रहा है। अन्यथा वो क्या होता था कि सिर्फ तोर कारण
बैया बनाओ से गाना स्टार्ट होता था डायरेक्ट। जी सर। लेकिन अभी उसकी प्रारूप है, उसके पहले जुगलबंदी। जी जी जी। तो इस तरह से काफ़ी हमारे एक आइडिया को आदरणीय श्रद्धेय कुमारलाल साहू जी ने बहुत सहजता से स्वीकार कर लिया, इतने बड़े संगीतकार, जी। जबकि उनका संगीत अपने आप में कोई कम है ही नहीं है, अभूतपूर्व है लेकिन अभी जुड़ते जुड़ते उसमें तो इतना परिष्कृत हुआ जी। कि सर को याद आने लगा। पहले वो एकदम हम लोग लहरा बजाते थे उसी तोर कारण भैया बनो में, तो उसमें क्लासिकल संगीत का लहरा बजे टाइप का लगता था। जी। हाँ ना, मांदर में हम तो स्टाइल को छत्तीसगढ़ी का ही था उसमें, लेकिन जो लहरा बजता था वो क्लासिकल का आता था। लेकिन सर के स्मृति में धीरे 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 आने लगा, और अब उनको ख्याल आया कि देवार लोग भी ऐसे ही कुछ वादन करते थे, तब उसमें गाना भी जुड़ गया। जी। गाना जुड़ गया, उसका धुन जुड़ गया पूरा। जी। ऐसा लगता है कि आप वो उसी की क्षतिपूर्ति और कमी की पूर्ति कर दिए थे वो। जी जी। तो इस तरह से हुआ। जी। जीवन में इंसान कार्य करता है, बहुत अच्छे लेवल में अपनी सेवाएं प्रदान करता है, तो एक अंतिम उपहार के रूप में सम्मान भी लोगों को प्राप्त होता है। हर शख्सियत, हर अतिथि के जीवन में सम्मान एक बहुत विशेष स्थान रखता है। क्या चर्चा करूं सम्मान की मैं? सम्मान की बहुत सारी लिस्ट बहुत लंबी है। जैसे ताल श्रेष्ठ सम्मान से आपको नवाजा गया था भिलाई में। कथक रॉकर्स संस्था है भिलाई में, जो कि कथक रॉकर्स के नाम से विशेष रूप से कथक की विधा को लेकर यह संस्था कार्य करती है। तो वहाँ पर ताल श्रेष्ठ के पुरस्कार से आपको नवाजा गया था। और राखी राय संस्था भी भिलाई में ही स्थित है, जो कि एक राष्ट्रीय लेवल की संस्था है। उस संस्था के द्वारा ताल आचार्य के रूप में आपको सम्मानित किया गया था। एक विशेष सम्मान की चर्चा मैं करूंगा। रवेली महोत्सव हुआ करता था, अभी भी रवेली महोत्सव होता है, और रवेली महोत्सव में दाऊ मंदराजी पुरस्कार से आपको विशेष रूप से सम्मानित किया गया था सर। ये थे आदरणीय गोपी पटेल जी, जिनके बारे में बहुत सारी हमने चर्चाएं की, उनसे बातें भी हमने की। कुछ चीज़ें और कार्यक्रम के अंत में मैं उनसे पूछने की चेष्टा करूंगा ज़रूर। चलिए, आज हमारे दूसरे और बहुत विशेष अतिथि हमारी बहन आदरणीय ज्योति पटेल जी से मुखातिब होते हैं। उनके विषय में मूल परिचय मैं आपको बताता चलूं। देखिए, खैरागढ़ में अग्रवाल परिवार विशेष रूप से, खैरागढ़ ही मूल रूप से कला और साहित्य का गढ़ माना जाता है। और जब कभी आप खैरागढ़ का प्रवास करेंगे तो यहाँ अग्रवाल भोजनालय के नाम से एक प्रतिष्ठान संचालित है, और मूल रूप से वही अग्रवाल परिवार का निवास स्थान है। तो अग्रवाल परिवार के विषय में आप जब कभी खंगालने की कोशिश करेंगे तो आपको साहित्य और कला इस परिवार की मूल केंद्र बिंदु के रूप में आपको मिलेगा। स्वर्गीय हीरालाल अग्रवाल जी की चर्चा मैं करना चाहता हूं, जिनको बहुत ख्याति थी। साहित्य के क्षेत्र में उनकी बहुत ख्याति रही है, और उन्होंने साहित्य को एक बहुत ऊंचे पायदान पर स्थापित करने का कार्य किया, जो कि आदरणीय ज्योति पटेल जी के बड़े पिताजी के रिश्ते में आते हैं। और ज्योति पटेल जी जो कि उसी परिवार की बिटिया हैं, और जिनकी ख्याति प्रसिद्धि आपको जैसा कि पता है, मंदराजी, परदेसी के मया, BA सेकेंड ईयर, और एल्बम, बहुत सारे एल्बम हैं जिनका नाम मैं अभी आपको बताऊंगा। एक मूल रूप से विशेष लोक कला क्षेत्र में बहुत अच्छी अभिनेत्री और बहुत बेहतरीन नृत्यांगना के रूप में उनकी बहुत प्रतिष्ठा है, बहुत मान है। तो चलिए उनका मूल परिचय मैं प्रदान करता हूं आपको। 28 मार्च 1979 के दिन खैरागढ़ नगर के अग्रवाल परिवार में आदरणीय ज्योति पटेल जी का जन्म हुआ था।
पिता स्वर्गीय मूलचंद अग्रवाल जी और माता श्रीमती शांति अग्रवाल जी के परिवार में दूसरे संतान के रूप में आपका जन्म हुआ था। एक भाई और 4 बहनों का छोटा सा परिवार है, जिसमें दूसरी बिटिया के रूप में आपने जन्म लिया था। प्रारंभिक शिक्षा की मैं बात करूं तो सरस्वती शिशु मंदिर से आपके शैक्षणिक जीवन का प्रारंभ हुआ था, जहां सिर्फ 1 वर्ष आपने वहां शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद फिर आपने कन्याशाला खैरागढ़ से अपने आगे की शिक्षा वहां से प्राप्त की। 11वीं 12वीं के शिक्षा के लिए आपने विक्टोरिया स्कूल का रुख किया था, जिसको आप पद्मलाल पुन्नालाल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद स्कूलिंग शिक्षा के बाद बैचलर ऑफ आर्ट्स स्नातक की डिग्री के लिए आपने इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की तरफ अपना रुझान किया, जहां से कथक के मूल विधा में आपने बीए की डिग्री प्राप्त की। कथक में ही आपने मास्टर्स की डिग्री भी इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय से प्राप्त की। कथक विशेष रूप से कथक में आप निपुण हैं दीदी, और कथक में आपकी विशेष रूप से मास्टरी है। डॉक्टर मांडवी सिंह जी आपकी कथक गुरु के रूप में जानी जाती हैं, बहुत सम्मान के साथ जिनका नाम लेता हूँ आज, जो कि भी इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की रही। मूल रूप से एमए की 3 डिग्रियां आपने जीवन काल में प्राप्त की है। कथक में एमए और साइकोलॉजी में रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर से आपने साइकोलॉजी के विषय में एमए की डिग्री प्राप्त की थी। एक एमए की डिग्री क्लिनिकल साइकोलॉजी में रविशंकर विश्वविद्यालय से फिर आपने अध्ययन किया था। तदुपरांत डीएड शैक्षणिक ट्रेनिंग प्रोग्राम आपने वहाँ रविशंकर विश्वविद्यालय में वहाँ आपने फिर से अपना अध्ययन वहाँ किया। डीएड स्पेशल बौद्धिक दिव्यांग बच्चों के लिए स्पेशल डीएड वहाँ संचालित की जाती है, तो स्पेशल डीएड आपने रविशंकर नहीं, मैं वो क्यों सीआरसी। अच्छा, सीआरसी एक दिव्यांग बच्चों के लिए करती है, जो भी ठाकुर टोला में संचालित हो रही है। वहाँ से फर्स्ट बैच हम लोग का था। अच्छा, तो वहाँ से मैंने उनकी डिग्री ली। बीएड भी आपका फिर वहीं से बीएड मेरा रविशंकर से हुआ था। बीएड सामान्य बीएड है और डीएड स्पेशल है। भी रविशंकर विश्व से आपने उसकी शिक्षा प्राप्त की थी। सेवा काल की मैं चर्चा करूं, सूरजमुखी संस्था की मैं बात कर रहा था। सूरजमुखी संस्था में आदरणीय ज्योति पटेल जी ने अपनी भूमिका वहाँ सूरजमुखी में प्रदान की है, जहाँ बाल कलाकार के रूप में आपने अपने कला जीवन का प्रारंभ किया था। सेवा से संबंधित बहुत सारी चीज़ें मैं आपको और बताऊंगा, लेकिन चलिए आज ज्योति पटेल जी से ही मुखातिब होते हैं, उनसे ही चर्चा करते हैं और बहुत सारी चीज़ें उनसे जानने की कोशिश करते हैं। दीदी बहुत 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 स्वागत है। कैसा रहा शैक्षणिक जीवन आपका यहाँ खैरागढ़ में? शैक्षणिक जीवन तो बहुत अच्छा रहा। और मैं यहाँ छत्तीसगढ़ी में बोलना चाहूँ। हाँ, ताकि मैं यहाँ अपन माटी ला यहीं नमन करूँ। मोर सौभाग्य ये है कि मैं जहाँ पढ़े लिखे हूँ, जहाँ से मैं संगीत की शिक्षा ले हूँ, साहित्य संगीत के मोर माहौल रही से, और आज मैं वो जगह में बैठ के ऐसे बैठे हो तो तुम मतलब शब्द नहीं है, लेकिन अपन गुरुजन ला मैं यहाँ से प्रणाम करता हूँ, अपन माटी ला प्रणाम समस्या हुई। मोला तो छत्तीसगढ़ी नहीं आए। नहीं तो बोले लगी छत्तीसगढ़ी ला, काबर की मोर आधा जीवन है तो लोक कला में ही निकले जी, दोनों चल रही तो आज में है गेटअप भी मैं लोक कला के हिसाब से पहन के यहाँ, काबर की आज की स्पेशल एपिसोड रही से कि लोक फिल्मी कलाकार करके, तो मैं दोनों में कंफर्टेबल हूँ। जो मैं आपको मैं एक्शन अनुमति आपसे मांगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये कार्यक्रम ला बस 2 मिनट के लिए हमन ला विराम देना पड़ी। कुछ थोड़ा से तकनीकी कहीं कुछ सुधार करना है हमन ला। एकर कारण हमन बहुत अच्छा समय में आदरणीय गोपी पटेल जी के साक्षात्कार आप देख चुके हो। आदरणीय ज्योति पटेल जी के साक्षात्कार के लिए हमन
दो भाग में कार्यक्रम ला विभाजित करत हन। सिर्फ 2 मिनट के बाद हम फिर से प्रस्तुत होबो। जरूर जुड़ू हमार मन के साथ। कलाकारों की दुनिया में आपके स्वागत है। नमस्कार। पुनः कलाकारों की दुनिया स्टूडियो में आपके स्वागत है। दीदी के आदेश हुई से कि अब भाषा के जो माध्यम है तीन छत्तीसगढ़ी रखबो करके तो मुँह छत्तीसगढ़ी में बोले के प्रयास करत हूँ। मोला छत्तीसगढ़ी आया नहीं, लेकिन दीदी हुए तो अब कुछ मुँह सीख लूँ, ऐसे मोरो विचार है। देखो, परदेसी के मया BA सेकेंड ईयर मंदराजी के, अच्छा मंदराजी के तो मुख्य नायिका जो कि दाऊ दुलार सिंह मंदराजी के पत्नी रामहीन के किरदार में आदरणीय ज्योति पटेल जी है एक अहम भूमिका मंदराजी फिल्म में निभाई रही से। ये तमाम फिल्म के अभिनेत्री ज्योति पटेल जी आज हमारे मन के समक्ष उपस्थित हैं। बहुत सारा निचोड़ के जानकारी निकाले के हमारे कोशिश करबो, ऐसे प्रयास करबो। मैं सूची बना के लाया हूँ पूरा। कार्यक्रम के क्रम ले चलो गति प्रदान करते हैं। तो दीदी मैं यहाँ आपसे आपके शैक्षणिक जीवन के विषय में पूछत रहे हूँ। कार्यक्रम के शुभारंभ हुई तो कथक, विशेष रूप से कथक में आप निपुण हो दीदी, विधिवत कथक की आप शिक्षा ले हो। तो आपके कॉलेज लाइफ में आपके इंदिरा गांधी संगीत विश्वविद्यालय में कथक के दौर के शैक्षणिक जीवन कैसा रही से, कैसे अनुभव आपके रही से? सबसे पहले तो कथक में ले तो मोर सौभाग्य रही से कि मोर गुरु रही से मांडवी दीदी जी, और ओखर सानिध्य में कथक सीखना जी, वो अब के और तब के वो समय ना गुरु परंपरा जो वो रहे विधा वो पालन होत रही से, तो बहुत अच्छा से हम दीदी ले बहुत कुछ बारीकी से खेल मिलिस। बट एक ज़्यादा मैं प्रोग्राम तो नहीं कर पाए, लेकिन हाँ जितना सीखे हूँ वो मोर बहुत काम ऐसे। और फिर मैं फोक में आ गया, तो फोक और कथक में दोनों मैं यहाँ लेके चले हूँ। कथक तो सीखे बारीकी आज भी जो सीखे हूँ वो काम आती। आपके अभिनय में दिखते हो। हाँ। वो बारीकी सूक्ष्मता जो आपके अभी भाव भंगिमा जो है ना, मैं ये सब चीज़ हम चर्चा भी करते रहे कि वो कहीं ना कहीं विधिवत आप जब कोई चीज़ के ट्रेनिंग लो तो वो प्रभाव कहीं ना कहीं थोड़ा सा नज़र आते हैं। वही साक्षरता वाले कोई स्मृति आपके हो, सब साक्षरता अभियान के आपके भी कोई स्मृति हो तो आप हमारे दर्शक मन से साझा करो। बिल्कुल बिल्कुल। अब साक्षरता में तो पहले अब तो हम दोनों जन बैठे हैं और दोनों जन एक ही विधा वाले बोल सकते हैं जी। ये तबला वाले, मैं कथक वाले हूँ जी, ये मांदर वाले, मैं फोक डांस वाले हूँ जी बिल्कुल। तो एक दूसरे के पूरा खन तो यहाँ पर और जितना भी यहाँ पर और दोनों हमन खैरागढ़ की हैं। और मोर सौभाग्य है कि मैं तो खैरागढ़ के बेटी भी हूँ और बहू भी हूँ।
तो मोर सौभाग्य है कि यहाँ बहुत कुछ काम करे के मिली, सब मैं करते हूँ। तो जो भी काम करे हूँ साथ में करे हूँ, मोर नृत्य की भी शिक्षा भी जो हुए तो साथ में ही हुए। साक्षरता के पूछो, साक्षरता में तो वो समय प्रौढ़ शिक्षा लेके जो जन जागरण के चलत रहे से, तो वो रिहर्सल करन। और बट ये कि ये रही से कि म्यूज़िक वाले मैं तीर हूँ, समय म्यूज़िक में मैं उस समय रही हूँ 10वीं 11वीं में शायद रही हूँ मैं ख्याल से। अच्छा, हाँ अच्छा। तो वो समय घर से अनुमति भी मिल जाए तो वो जाके प्रोग्राम करना, और प्रोग्राम करना गांव-गांव में, वहाँ पर कोई मंच की सुविधा नहीं होना। अच्छा। हाँ, गांव में हाका पड़ा देना, गांव वाले मन इकट्ठा हो जाए और वहीं पे जिसे बिना माइक के प्रोग्राम करना है। तात्कालिक जो भी संसाधन जो रहे वही रिहर्सल करन ओकर पहली, ओकर बाद वहाँ पर जाके करन। तो ये है कि बेनिफिट ये हुई से कि कम मेहनत करें तो शिक्षा जो उद्देश्य लेके काम करे जात रहे से वो पूर्ण हो के मतलब कगार में रही से। अब तो प्रौढ़ शिक्षक वो बंद भी हो गए, अब आप बेकर पहले के हो कि वो चालू होना चाहिए, वो सही बात है। हाँ हाँ। कहीं न कहीं वो साक्षरता अभियान के ही प्रभाव रही से कि शिक्षा ही आपके जीवन के मूल केंद्र बिंदु में स्थापित। हाँ, बारीकी गांव असली में मतलब गांव बहुत पसंद रही से जी। तो गांव के जाके वहाँ के लोगन के मानसिकता भी समझे मिली सी संगीत के माध्यम से, तो बहुत काम ऐसे। मैं सुने दीदी बाल्यकाल में शायद 9वीं 10वीं में जब आप रहे हो तो संभावना करके कोई नाट्य मंच के स्थापना हो रही से खैरागढ़ में। संभावना नाट्य मंच की स्थापना और इस वो में हम ना मैं बताना पहले बोलना कि मैं अगला अलग कर नहीं सकूं, हर चीज में शामिल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम मन के एक टीम बनाए हाँ। कि खैरागढ़ में कुछ करना है, यहाँ तो संगीत के तो है ही लेकिन ड्रामा के कुछ नहीं है, बिल्कुल। तो नाटक के बनाया जाए। तो वो समय लड़की में मैं बस रही हूँ। अच्छा। हाँ, लड़की संभावना नाट्य मंच करके वो में विभास पाठक भैया रही से, ये रही से, रंजीत भैया रही से और संतोष जंघेल भैया। तो ये हम आपस में ऐसे बैठ के तो अपकरण का तो फिर हम यदु सर के पास गए, जीवन यदुराही सर। जीवन यदुराही साहब के खैर पास गए, सर इसी से बात ऐसी से करना है तो ठीक है करो। तो कैसे करी तो बोलते कि तुम्हारा नाम दे तो मैं नाट्य मंच के। अच्छा। तो वो नाम दिसे संभावना नाट्य मंच। नाट्य मंच जी। तो वो संभावना नाट्य मंच दिस उसके बाद फिर अब संभावना नाट्य मंच बन गए, लेकिन अब करण का तो वो अपने स्क्रिप्ट ला जो लिखे रही से सिंहासन की चौथी टांग। चौथी टांग। हाँ, तो वो ला बोले कि नहीं ये ला प्ले करो तुमन। हाँ, तो हमन बोले ठीक है। अब कलाकार हमन 4-5 जन इकट्ठा करना है, तो यही सब ले इकट्ठा करें। और वो संकल्प यदु भैया भी रही से सब कोई, तो यही आंग्ल स्कूल है ना, वहाँ रिहर्सल करन हम। अच्छा, आंग्ल स्कूल। हाँ, यही रिहर्सल करन। और वो समय पहली बार यहाँ पर चैरिटी शो हुई से वो नाट्य मंच लेके सब विक्टोरिया स्कूल में। तो वो बहुत सफल हुई से बहुत ज़्यादा। तो ऐसे वो एक थिएटर ड्रामा में काम करेगा। सिंहासन की चौथी टांग के मंचन है विक्टोरिया स्कूल में। विक्टोरिया स्कूल में और चैरिटी शो रखे रहने को। अच्छा अच्छा। पहली बार। जी 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 जी। दीदी ओखर चंदेनी गोंदा की यात्रा आपके कैसे रही से? खबर में है देखत रहे हो पूरा वृतांत, जब परिचय के वृतांत देखत रहे हो, जीवन परिचय की सारा चीज देखत रहे हो, तो आपके और जिया जी के सारा जो जीवन काल की गतिविधि, शैक्षणिक गतिविधि या सांस्कृतिक गतिविधि बिल्कुल नदी के दो धार की तरह बिल्कुल साथे साथ चलते हैं। तो संस्था के नाम बार बार रिपीट होते हैं। खबर दोनों संस्था में आप दोनों के भरपूर सहभागिता रहे हैं। तो चंदेनी गोंदा अपन अपन अनुभव अलग रही थे। तो आपसे भी मैं पूछना चाहता हूँ कि खबर चंदेनी गोंदा अपन आप में एक अभूतपूर्व संस्था रही से, उस संस्था के साथ जुड़ना ही अपन आप में एक मूर्धन्यता प्राप्त करे वाले बात हो जाते हैं। बिल्कुल। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ स्मृति चंदेनी गोंदा से जुड़े हुए आप बिल्कुल साझा करो। चंदेनी गोंदा में वहाँ शामिल होना 98 शायद मोर ख्याल से 98 में मैं वहाँ गया जी। ओकर पहली मोर मंची यात्रा चालू हो गई से। हाँ हाँ हाँ। तो मंची यात्रा तो सूरज वहाँ से। हाँ, सूरजमुखी मोर पहली संस्था रही से। और सूरजमुखी जो संस्था है मोर चाचा रविंद्र अग्रवाल जी। अच्छा। और वर्तमान में मोर जेठ जी है डॉक्टर राजकुमार पटेल जी। हाँ, तो वो दोनों मन मिलके और 2-4 वो मिलके सूरजमुखी में वहाँ से मोर सबसे पहले मैं एक से थी चंदेनी गोंदा में आए के पहले मैं अपन कला यात्रा थोड़ा सा बता दूं तो मोर वहाँ पहुँचे में सहूलियत हुई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं सबसे पहली सूरजमुखी में यही मंच में
और पहला प्रोग्राम जैसे नवरात्रि के चाचा मन के, और वो नया बस स्टैंड में हो रही से, अच्छा सॉरी पुराना बस स्टैंड, पुराना बस स्टैंड में हो रही से। और मोला सरस्वती बनाए बर ले जाए, अच्छा। तो मोला कुर्सी में खड़े कराए, मैं सरस्वती बनो, वहां से मोर मंच चालू हो है। वो समय मैं 4वीं 5वीं में रहूं। अभी भी तो सरस्वती छो आप। ओकर बाद सरस्वती वंदना से मोर चालू हुई से, जी। ओकर कला यात्रा। ओकर बाद धीरे धीरे मोर फिल्मी में ऑडियो वीडियो जो आना हुई से वो हुई से, और मंची कार्यक्रम में कहे जाए तो दूध मोंगरा फिर मोर सेकंड हो रही से। अच्छा हाँ, और लोक कला मंडल भी साथे साथ चलत है, वो भी चलत आज भी वो मैं हूँ, क्योंकि मोर ससुराल पक्ष से ही वो पूरा संचालित होते। और दूध मोंगरा में मैं हाँ बहुत साल तक 3-4 साल दूध मोंगरा में गया। दूध मोंगरा में, हाँ, उसके बाद वहाँ से मोर कला यात्रा चलती रही से, तो हो सकती कि वहाँ के नृत्य अभिनय ला देख के मोला तो नहीं पता रही कि मैं कहाँ हूँ, मोला ये रही से मोला कला करना है बस, मोला नहीं पता रही से कहाँ तक सर के पास मोर बात गी से, और सर हाँ मोला बुलई से, और चंदैनी गोंदा ऐसे मंच है जो शायद प्रखंड छत्तीसगढ़ के पूरा लोक कलाकार मन जानत हुई कि बिना आदेश के चंदैनी गोंदा के मंच में चढ़ना, अच्छा जी। बिल्कुल बिल्कुल बिना, चाहे वो जूनियर कलाकार हो सीनियर कलाकार हो, अगर जब तक सर की अनुमति नहीं रहे तब तक वो मंच में चढ़ ही नहीं सके, देखे बर भी बैठे बर नहीं चढ़ सकना। अच्छा जी। हाँ, तो वो मोर सौभाग्य रही से कि वहाँ तक गया। ओकर पहली मैं यहाँ चंदैनी गोंदा में जाए के पहली दूध मोंगरा और चंदैनी गोंदा के बीच में ममता दीदी के साथ एक अपना अंचल करके मंची प्रोग्राम चली। हाँ हाँ हाँ, तो वो मैं वो रही, ये मंची कलाकार मंची यात्रा बता था, मंच के जो है वीडियो एल्बम के वो दौर भी चालू हो गई, लेकिन अभी मंच की यात्रा है। बिल्कुल। तो वो साथ में दूध मोंगरा है, अपना अंचल है, ममता दीदी प्रेम जी मन के साथ रहे ममता। और बाद चंदैनी गोंदा में चंदैनी गोंदा मोर पूरा कला यात्रा जो आज तक में जो वहाँ बैठे हों बहुत अखन पहचान जो बने हैं वो चंदैनी गोंदा से ही। आप एक ठन जो मैके ससुराल वाले बात बोले रहे होते नो बात ला मंच में बिल्कुल बिल्कुल बोलूँ मैं। हाँ, वो बहुत सुंदर बात रही हाँ, खबर की सीखे तो मैं यहाँ बचपना से यहाँ सूरजमुखी से हूँ, लेकिन बारीकी मोल सीखे मिली से मोल दूध मोंगरा से मंच में कैसे प्रस्तुत करना है, क्या करना है दूध मोंगरा। तो हाँ, और दूध मोंगरा डॉक्टर पीसी लाल यादव है। अच्छा। और क्या थे द्वारका यादव चाचा है। तो वो हम पारिवारिक माहौल मिले और मोल ऐसे लगे कि मैं अपन घर में हूँ। तो मैं है ना कला यात्रा अपना दूध मोंगराल में अपन मैके की थूँ और चंदनी गोंदल मोर ससुराल जी। तो बोला बहुत काबर की सर के डांट डपट रहे ना, और यहाँ लाड दुलार रहे तो मैकन ज्यादा प्यार मिलते और वहाँ कुछ हो जाए थोड़ा सा ससुराल सुनल पड़ते, तो वैसे वाली स्थिति रहे। तो बोला वो महसूस होते कि दूध मोंगरा हम और मैके कला यात्रा खाए पिए सूते के स्थान है बस। मतलब अभी भी वो ऐसा नहीं कि मैं नहीं जाऊँ प्रोग्राम में, तो वो नहीं, अभी भी वो लाड प्यार जब भी मिलूँ ना तो ऐसे लगती कि नहीं ये अपन है। और अंधे गड़े की जगह चंदेनी गोंदा है। चंदैनी गोंदा तो सर के साथ ओकर साथ समय बिताना, हाँ, मतलब बहुत करीब से ओकर सानिध्य पाना, हाँ, ओकर सानिध्य पाना अपन आप में एक लोक कलाकार के लिए बहुत सौभाग्य की बात है, ये मैं समझ सकता हूँ। और हम दोनों लोग वो मिली से, और सर हाँ हम उनके बहुत ही सपोर्ट करे। पता नहीं बोला हमन में का दिखे समझ नहीं पाया, लेकिन वो तो कला के पारखी रही से, बिल्कुल कला के पारखी रही से जी। और बहुत कुछ मतलब सर के साथ बहुत सीखे ला मिली से। और सर ये भी है कि मैं यहाँ ओकर अंतिम समय तक रही हूँ, जो मैं ज़िंदगी में नहीं भूल सकूँ, जो कि लास्ट क्षण रही से अभी ओकर बरसी आई 9 जून के। तो 7 जून और 9 जून के जो दौर रही से वो मैं यहाँ कभी ज़िंदगी में नहीं भूल सकूँ जी। बहुत यादगार पल रही से जी। मूल रूप से दीदी शिक्षिका के रूप में आप ला भी जाने जाते हैं। आपके जीवन में शिक्षा क्षेत्र के बहुत अहम योगदान है। आप शिक्षा से शुरू से ही जुड़े हो। योगांतर पब्लिक स्कूल में आप अपन सेवा प्रदान करें बतौर नृत्य शिक्षिका। नीरज पब्लिक स्कूल में भी आप नृत्य शिक्षिका के रूप में अपन सेवा प्रदान करो। एक विशेष रूप से संस्था के आपके मूल चर्चा करना है, अभिलाषा। देखो, अभिलाषा एक ऐसे संस्था है जो
नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जाने जाते, एक गैर सरकारी संस्था के रूप में कार्य करते, जो दिव्यांग बौद्धिक दिव्यांग लड़का मन के शिक्षा ला लेके ये संस्था राजनांदगांव में संचालित है और बहुत शानदार अपन सेवा प्रदान करत है अनवरत पिछले कई वर्षों से। वही अभिलाषा संस्था में दिव्यांग स्कूल जो लगी थे, वहाँ 2008 से लेके 2022 तक ज्योति दीदी आप बतौर शिक्षिका के रूप में अपन सेवा प्रदान करे हो। बौद्धिक दिव्यांग लड़का मन के स्कूल रही से, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ दीदी काबर, क्योंकि प्राइमरी प्राथमिक के लड़का मन पढ़ाना ही अपन आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है, और ओखर बाद थोड़ा से बौद्धिक दिव्यांग लड़का मन ला तो पढ़ाना अपन आप में बहुत बड़े पहाड़ के समान चुनौती है, ऐसे मैं समझता हूँ। तो कैसे आपके अनुभव रही से, काफ़ी लंबा काबर सेवा अपन प्रदान करे हो आप वहाँ? बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ तक दिव्यांग स्कूल में अभिलाषा में मोर जाए के मतलब 2008 से एक शिक्षक के रूप में मैं गई हूँ। जी हाँ। लेकिन मोर पहली ही मोर पारिवारिक माहौल में भी ऐसे रही से कि मैं वो घटना वो से जुड़े रहूँ जी। और भाई भी खुद दिव्यांग है, तो मोर प्रेरणा मैं वहीला मानता हूँ कि अगर मैं बोला नहीं समझे रहते हो ना तो शायद मोर में वो भाव नहीं आतीस जी। और ये बच्चा मन संग काम करना मतलब भावनात्मक रूप से जोड़ना है। तो मैं हाँ 2008 में वहाँ पर ज्वाइन करे हूँ, और वो स्कूल हाँ सिर्फ बौद्धिक मंद के नहीं है, वहाँ पर हर कैटेगरी का बच्चा है। अच्छा। हाँ, वहाँ पर दृष्टिबाधित बच्चा भी है, अस्थि बाधित बच्चा भी है, श्रवण बाधित नहीं है, बस बौद्धिक दिव्यांग जो है, 3 कैटेगरी ला ज़्यादा फोकस करके वो स्कूल है। तो वहाँ पर मैं हाँ बतौर विशेष शिक्षिका के रूप में बहुत काम करें, और वहीं से ही मैं तो नॉर्मल सामान्य बीएड कर रही हूँ, तो स्पेशल बच्चा मन के लिए मैं कोर्स वहीं रहते कर रही हूँ मैं यहाँ। अच्छा। हाँ, तो मतलब वहाँ के बहुत कुछ वहाँ बहुत सीखे भी से, और सुकून है वहाँ, शब्द में बयान नहीं कर सकूँ कि दिव्यांग लड़का मन संग काम करना और सिर्फ बौद्धिक दिव्यांग लड़का मन के साथ काम करना, ओकर समझना जी, समझ गयो ना जी, बहुत ओकर के अंदर के खूबी ला निकाल सकत। मोर पिताजी भी मूल रूप से शिक्षक है। हाँ हाँ। प्रधान पाठक के रूप में अभी अपन सेवा प्रदान करत है, अभी रिटायरमेंट हुए नहीं है। तो पिताजी से कभी शिक्षा के क्षेत्र में विषय में कभी हमारे कहीं कोई चर्चा होते, तो पिताजी एक बात कभी बोले रही से कि यदि कोई व्यक्ति से दुश्मनी है तो प्राइमरी स्कूल के शिक्षक बना दे, और ज़्यादा दुश्मनी है तो वो स्कूल के स्टाफ ला कम कर दे। बहुत पेशेंस रखे लगते लड़का मन के लिए, प्राइमरी बहुत ज्यादा प्राथमिक धीरज लेवल के बच्चे मन में, और बोझ लेके काम करी ना तो नहीं हुए। हाँ जी जी। बोझ लेके काम करी तो मतलब मोला तो ये चीज में इतना बताऊं का, एक तरफ संगीत है और एक तरफ मोला लड़का है, मैं दोनों ऊपर नीचे नहीं कर सकूँ। अभिलाषा के बाद दंतेवाड़ा में भी तो आप दिव्यांग स्कूल में अपन सेवा प्रदान कर रहे हैं। दंतेवाड़ा में मैं सिर्फ 6 महीना वहाँ पर करे हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, और वर्तमान में भी मोर पोस्टिंग है परियाना दिव्यांग विद्यालय नारायणपुर में। परियाना नारायणपुर। हाँ, नारायणपुर में, वहाँ पर भी मैं स्पेशल एजुकेटर के रूप में हूँ बौद्धिक दिव्यांग लड़का के लिए। नारायणपुर स्कूल से संबंधित एक विषय याद आते, एक बच्चा है वहाँ देवेंद्र यादव करके दीदी। बिल्कुल। वो बच्चा की विशेष चर्चा, आपके कार्य के बड़ा प्रशंसा होते देवेंद्र यादव ला लेके। जी जी। खबर साक्षात बिल्कुल प्रमाणित वो बच्चा में परिवर्तन महसूस करेगी है। ओखर विषय में थोड़ा से दर्शक मन ला। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे अभिलाषा में भी बहुत बच्चा परिवर्तन हुई से, लेकिन एक अबूझमाड़ क्षेत्र में जहाँ पर भाषा ला लेके छत्तीसगढ़ी बोली, हल्बी गोंडी सब वहाँ चलते। हाँ। और वहाँ पर इतना जन जागरूकता नहीं है। अब वो जो देवेंद्र यादव जो बोलत हो, वो खर उम्र हो ही 10 से 12 साल की, वो 10 से 12 साल में वो स्कूल में एडमिशन लीस। अच्छा। हाँ, तो वो स्थिति इस तरह से कि हाइपर बच्चा रिस, बहुत ज़्यादा हाइपर। अच्छा। बहुत ज़्यादा हाइपर, मतलब एक जगह रहना नहीं है और कोई बिला मार देना। तो थोड़ा से रहे स्कूल में भी छात्रावास से कहीं मार मत दे, कोई कुछ नुकसान ना पहुंचा दे, क्योंकि छात्रावास बहुत सारा बच्चा है। लेकिन उद्देश्य ये है कि बच्चा हमला आगे बढ़ाना है। तो मैं शर्मा से थोड़ा सा अनुमति लो कि मोला 1 महीना की समय दे दो।
अगर लगी बच्चा में परिवर्तन नहीं आते तो मैं खुद बोल दूँ कि नहीं ठीक है सर भेज दो। ओकर कहीं एडमिशन भी नहीं होत रही एडमिशन हो रही सी, दाखिल तो लेना रही गांव में हो रही सी। हाँ, मतलब दूसरा स्कूल में नहीं लेते रही होगा, हाँ, ऐसे वाले चुनौती रही नहीं दाखिल रही से, लेकिन स्कूल जाए ना तो वो मारपीट करे तो मारपीट वापस भेज दे, तो वो जी। शिक्षा से वंचित हो गई रही जी, से। जी, जी। तो घरे में रहे, नहीं तो गांव में घूमे। जी जी अब यहाँ छात्रावास में इसे, तो छात्रावास में अब मैं बोला बहुत कोशिश करूँ 24 घंटा होला, मतलब स्कूल टाइम के बाद भी ओकर साथ टच में रहूँ। और ना बोला अपन नाम के पहचानने रही से कि मोर नाम देवेंद्र यादव है। अच्छा जैसे नाम लेते ना देवेंद्र करके, तो वो पता नहीं कौन ला बोला थे। कपड़ा पहने तो बटन कहाँ लगे नहीं पता, मतलब बिल्कुल सेंस नहीं रही सोचत चीज के। तो मैं हमारे मन के एक वो देते कि पैटर्न जो तरीका से हमला समझना है, असेसमेंट करना कहाँ पर के वीक है कहाँ पर करना है। तो फिर 6 7 8 महीना लगभग करीब में आज वो बच्चा में इतना परिवर्तन हो गए है कि अपन नाम ला तो बोलते लिखते, अपन गांव के नाम मम्मी पापा के नाम अच्छा सब चीज वो लिखना सीख गए है। जी हिंदी वर्णमाला पूरा लाते, अच्छा हाँ अंग्रेजी की वर्णमाला आते, गिनती आते। और अपन क्लास में जितना बच्चा पढ़ते अगर ओखर नाम ला मैं कहीं ब्लैक बोर्ड में लिख दूं और बोले फलाना कौन है यहाँ पर, बिल्कुल बताइए, पहचान के बता पहचान के बताइए। तो जो लड़का अपन नाम के पहचानने जिससे वो आज सब ला पहचान थे। मोर नाम कहीं पे लिखे देखी ना तो वो बता दी कि मैडम है। अच्छा तो ये उपलब्धि ओखर बाद जब पालक जब मिले सब गांव घिस, तो ओखर में बदलाव देख के जब ओखर मन के मतलब आँख बोलत रही से कि मोर लड़का कैसे सब का हो गए, तो वो जो संतुष्टि मिली इसमें मोर लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और एक बच्ची और ऐसे है कि वो श्रवण डाउन सिंड्रोम बच्चा है वो। तो नहीं डाउन सिंड्रोम नहीं है, डाउन सिंड्रोम है शायद, मेरे ख्याल से याद नहीं आते। तो वो बच्ची मतलब बोल नहीं आते, बोले नहीं आते से, बोल नहीं सकत रही से। तो वो डाउन सिंड्रोम में बौद्धिक दिव्यांगता भी आ जाते हो में, मतलब बोले के में प्रॉब्लम होते। तो वो 10 साल बाद मोर थोड़ा से प्रयास के माध्यम से वो माँ बोले सीखीस। अच्छा और जब पहली बार जब अपन माँ ला बोली से ओकर माँ के आँख में आंसू रही से, ओकर पहले वो बोलत नहीं रही बिल्कुल भी नहीं। हाँ हाँ तो ये सब जो चीज करे ना वो मोल संतुष्टि देते और मोल काम ला आगे करे की प्रेरणा देते। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल साथ और मैं किथों में अपन लड़का मन साथ ज़्यादा समय नहीं बिताया हूँ, दोनों लड़का मन साथ जितना मैं एक मन साथ बिताया हूँ। जी मोर आधा जीवन कला यात्रा और इखर मन के बीच निकल गए। और इतना लगाव है कि मैं अपन लाइफ से मन लेना दूर मान ही नहीं सकूं। बिल्कुल गुरु ला तो बिल्कुल देव तुल्य माने गए है। मतलब सौभाग्य की मोला इखर मन के सेवा करे के मौका मिला थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभिलाषा के बाद दीदी आपके अभिनय जीवन के भी थोड़ा से हम चर्चा कर लेते हैं। खबर क्या अभी अभिनय जीवन भी आपके काफी लंबा रही से, बहुत सारा जगह में। आपके एक ठन फिल्म के मुझे याद आते परदेसिक मया। परदेसिक मया फिल्म जब आपके आए रही से वो समय मतलब ध्यान नहीं है, शायद 2001-2002 में। मैं तो छोटे रहे हूँ बहुत उस समय, लेकिन अपन ननिहाल में रहे हूँ, मुंगेली मोर ननिहाल है। तो मुंगेली के एक टॉकीज में, कमल टॉकीज में मैं लगातार 10 दिन तक देखे हूँ परदेसिक मया। प्रतिदिन जाऊँ, बिल्कुल रूटीन में शामिल रहा है। वहाँ के वॉचमैन पहचान रहे, अच्छा आगे से हाँ ले चल। अब 10 दिन देखे के बाद 11वां दिन एखर कारण गए काबर 11वां दिन परदेसी के मया के 100वां अच्छा एपिसोड शो प्रदर्शित होने वाला रही से। तो 100 शो के सेलिब्रेशन के लिए, उत्सव के लिए पूरा परदेसी के मया के टीम आए रही से। अच्छा तो मैं संजय बत्रा साहब भी शामिल रही से। तो मोला देखना रही संजय बत्रा साहब ला, हाँ लाइव देखना रही से। कि पर्दा में देखा था 10 दिन हो गए देखा था। अब आगू में देखूं कि मैं 11वां दिन भी गया हूँ, तो 11 दिन लगातार देखे वो फिल्म ला। छत्तीसगढ़ ही कोई फिल्म अपन जीवन में सबसे ज्यादा देखे तो आपके परदेसी मया ला देखे। फिर आपके BA सेकंड ईयर। और मंदराजी के धनी बिना जग लागे सुनना रे नहीं भावा मोला, ये गीत ला तो मैं पता नहीं कतका बार सुने हूँ। और डाउनलोडेड फाइल में वो गीत है, पड़े हुए हैं। और आज भी वो गीत के भरपूर मैं आनंद लेता हूँ। वो गीत में विशेष रूप से मूल अभिनय आपके ही है।
फिल्मी जगत में अभिनय के क्षेत्र में कैसे अनुभव है खट्टा मीठा दीदी? मतलब कैसे हमार नवा नवीन कलाकार मन कैसे एंट्री करे, का है? अब तो बहुत आसान हो गई। जब हमार रहे तो मोर तो पहला फिल्म रही से परदेसी के मैं, लेकिन ओखर पहले मैं बहुत सारा एल्बम ममता दीदी और प्रेमचंद रागर जी मन के साथ कर चुके रही जी। तो वो मोला मिल गई से। हाँ आजकल अपन कला के प्रदर्शन करे के लिए सबके हाथ में मोबाइल है। बिल्कुल। अपन कला ला वो बता सकते। वो समय वही से नहीं रही से, वो समय कलाकार तो रही, लेकिन कला के पारखी जो है तिन परखे और ले जाए। हाँ ठीक बात। तो वो वैसे मोर एंट्री वहाँ पर प्रेम जी के वो में हुई सी। और परदेसी के मैं के शूटिंग हमन करे हन प्रेम चंद्राकर जी के ही गांव में। अच्छा। हाँ, गुढ़ियारी में, रायपुर के पास जो गुढ़ियारी है वहाँ पर। हाँ, बारुका में हो हैं और पांडुका में तो मिथिलेश साहू भैया जो गायक है, स्वर्गीय मिथिलेश साहू भैया, उखर गांव में वो सब शूटिंग हुए। और आज वर्तमान में रंग स्वर जो संस्था चलाते भूपेन्द्र साहू भैया जी। तो वो खन निर्देशन में भी बहुत अकन मैं एल्बम करे हूँ। तो वहाँ हमन करें तो वहाँ के बहुत परदेसी के माया की फिल्म की शूटिंग के ना बहुत बहुत यादगार वहाँ पर वो है। और प्रेम जी और ममता दीदी तो है ही, और शिव कुमार दीपक जी, स्वर्गीय शिव कुमार दीपक जी और कमल नारायण सिन्हा जो वो समय कॉमेडी के महारत रिसो महारत हासिल रिसो मल्ला। और मल देखे तो लोग ना खड़े होते के हंसी। बिल्कुल। तो वोखर मन के साथ में काम करें तो बहुत सारा वहाँ पर वोखर मन के साथ घटना बहुत ज़्यादा। तो एक घटना इससे है कि मार्मिक वाले है, और एक घटना मैं दो घटना वहाँ बताऊँ थोड़ा से। बिल्कुल बिल्कुल। एक घटना रही से कि संजय बत्रा भैया हाँ वो खर एक वो रही से बम वो फटना रही से, वो लोग दौड़ के आना रही से खदान में शायद खदान में नहीं, एक पुल के पास वो शूट कर रहे हैं। तो जैसे वो होई से और दौड़ीस भैया हाँ, और बारूद के कणों खर आँख में घुस गई। अच्छा। और एकदम क्लाइमेक्स सीन चलत रही से लास्ट। और वो समय तो कम संसाधन बाहर से आए तो वो कम समय में करना रहे। अब ओखर आँख में जो चोट आई सुखर बाद मतलब इतना आसानी दर्द तुरंत हॉस्पिटल ले जाने करना। वो समय भैया अतिक बड़ कलाकार मोले एक उपाधि मोल दी से माँ के। अच्छा। तो आज भी मोला जब भैया मिलते कि शायद मोर उस समय बड़े भैया के नाते या कुछ भी, तो वो है ना थोड़ा कला के प्रति ये रही से कि काम करना है, आँख ला नहीं देखी। तो मैं चिल्लाऊँ थोड़ा से लगे आँख थोड़ा सा आराम कर लो फिर करना। तो मोर डांट इतना ज़्यादा रहे तो ते दाई यस मोर। अच्छा। महतारी। अच्छा। तो आज भी जब भी मिलते तो वो मोर संबोधन करते। तो ये मुंबई से भी फोन आते भी बीच बीच में करते रहते तो कैसे महतारी कैसे हंस जी। तो ये मोर लिए वो बहुत बड़े वो रही से कि अतिक बड़े कलाकार मोला अपन स्थान मानिस की अपनापन मानिस। और दीपक भैया के साथ एक वो रही से कि हमन वॉइस डबिंग के लिए हमन गे रहे चेन्नई। चेन्नई उस समय चेन्नई ही जाते रहे। तो भैया जी ना खाए की आदत है, मतलब कुछ भी खाना है तो कहीं भी देखिस खाए के तो खाए बट चले जाना। हम हमारे के रिजर्वेशन रही से। अच्छा। हाँ, ट्रेन में रिजर्वेशन रही से। तो ट्रेन में रिजर्वेशन रही से तो हम जो डब्बा में बैठना जैसे भैया जी है ना बैठ के दूसरा डब्बा में बैठ गई और वो खन बिना होना नहीं कहाँ छोड़ सकन। तो वोला ले के चक्कर में हमारा ट्रेन छूट गए। 10-12 कलाकार रहे ना मना पूरे छूट गए। अब जिया जी की थे अब कैसे करे जाए। भाई जाना है दूसरा दिन तो वहाँ स्टूडियो बुक है। तो तुरंत वहाँ से गाड़ी के नागपुर से पकड़ेंगे ट्रेन। नागपुर गए, नागपुर जैसे स्टेशन पहुँचे ट्रेन निकल गए। अच्छा। फिर दूसरा ट्रेन जिया जी करी से, फिर जिया जी की से एला ना धर के रख रही भी वो कहूँ जाए मत। अच्छा। तो चेन्नई में भी ओकर कॉमेडी चले। और वहाँ भाई वहाँ तो चेन्नई में समझना नहीं छत्तीसगढ़ी ला। जी जी। कुछ भी बोल लो, कुछ भी बोल दो। होटल में रुके रहा तो निकल जाए वहाँ एक गाँव कहाँ भुला गए वहाँ। गनीमत है जिया जी का नंबर ही से दुकान वाले होटल वाले नंबर ही सब ला दे रही से कहूँ भुलाऊ रखना। होटल वाले के नंबर में फोन लगाई से तब बोल जिया जी मन ले ली से ऐसे टाइप के ओकर कॉमेडी हो। मतलब पल पल में तो बहुत सारा कमल नारायण सिन्हा भैया के साथ और शिव कुमार दीपक भैया के साथ ओखसन मंची
कार्यक्रम भी करे के मोल मौका मिली से चंदनी गोंदा में बहुत साल तक वो रही से, और ड्रामा के तो माहिर है वो ड्रामा में। जी। हाँ, कल तो वो बहुत सारा ड्रामा भी ओकर साथ करे के मौका मिली से मोला। जी जी। हाँ। आपके बहुत बड़े बड़े पटल में, बहुत बड़े बड़े मंच में आपके विशेष रूप से मंदराजी फिल्म के जो आपके अनुभव रही से, रामहीन के किरदार रही से ना, ओकर बहुत प्रशंसा सुनता हूँ दीदी मैं। हाँ, और वो एक विशेष आपके पात्र के रूप में, रामहीन के पात्र आपके जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन लाए हैं, इसे मैं समझता हूँ। तो मंदराजी में तो संपूर्ण भूमिका रही से, काफ़ी पूरा फिल्म में ही आपके किरदारों में रही से। कैसे अनुभव रही से मंदराजी के? फिर मंदराजी के अनुभव तो बहुत मोले सौभाग्य से, पता नहीं मैं कितना निभा पाए। लोगन बोलते कि अच्छा, लेकिन मोर वो फिल्म के हिस्सा भी बनना मोले बहुत बड़े बात रही से। और मोर चयन पहली मंदराजी के माँ के रूप में चयन हो रही से। अच्छा। हाँ, मोर कास्टिंग हो रही से मंदराजी के माँ के लिए। दाऊ दुलार सिंह मंदराजी के। हाँ, दाऊ दुलार सिंह मंदराजी के माँ के रोल की भूमिका के लिए मोला चयन करेगी से। तो डायरेक्टर मन हा मंदराजी के तो करण खान जी वो निभाई जी, दाऊ जी के रोल ला। अब रामहीन के रोल के लिए बहुत सारा ऑडिशन ली से, बहुत ज़्यादा। डॉक्टर ये है विवेक सारवा करके है कोई डायरेक्टर, बहुत ऑडिशन ली से। ओकर बाद जिन दिन ओकर मुहूर्त रही से, 3 दिन मोल बोलते कि मोल चाची की थी वहाँ। अच्छा। चाची कैसे करन मोले मिलत नहीं है, मैं कहते जे कि भैया मैं कर हूँ तो बता का कर रहा है। तो मोला तो रामहीन के लिए कोई नहीं मिलत है। मोर दिमाग में बार बार घूम के आपे चाहतो, घूम के आपे चाहतो, घूम के आपे चाहतो। भला मैं आपला माँ के लिए वो करे हूँ, लेकिन मोल घूम के लगते नहीं रामहीन के रोल ला आपेच करो। लेकिन देख विवेक, बहुत बड़े प्रोजेक्ट है ना, और वो किरदार ला मैं निभा पाऊँ अगर तो लगते तो देख ले, मैं प्रयास करे कोशिश करूँ करके। तो वही मुहूर्त के दिन में ही मोर फाइनल हो इसकी मोला रामहीन के रोल करना है। अच्छा। हाँ, तो रामहीन के रोल के लिए तैयार हो। अब रामहीन जी वो दौलत में देखे नहीं रहे कि दाऊ जी कैसे रही से, और दाऊ जी के पत्नी के भूमिका और कला जीवन में कैसे रही से, वो बहुत महत्वपूर्ण रखे। ठीक कहना है, ओला स्टडी करना पड़ता है। हाँ, तो मैं घंटों ना खुमान सर के साथ बैठो में। हाँ, और वो ये रहा है कि खुमान सर के उस समय थोड़ा सा स्वास्थ्य खराब होना चालू करे से, और इतना बड़े प्रोजेक्ट पूरा जानकारी है। खुमान सर ही शायद ऐसे व्यक्ति रही से जो दाऊ जी ले देखे रही से अपना। वहाँ पर वो दाऊ जी से ही, हाँ मतलब काका बड़ा के ही रिश्तेदारी में आते, भाई आते। अच्छा अच्छा। हाँ, और कई थे हारमोनियम जो सीखे ही खुमान सर जी, हारमोनियम के पहले वहाँ पर दाऊ जी मंदराजी से ही वो करे सीखे है। हाँ। अच्छा अच्छा। तो बहुत अकन बारीकी सर जाना थे। जी जी। तो मैं घंटों बैठूँ ऐसे, खटिया रहा है मैं पलंग बैठूँ, तो स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा, जितना बता दे जितना सुन लो। तो वो सुन के, और एक राइटर है नवीन देशमुख करके, फिल्म के मतलब वो शब्द में पिरोए गए है बोला, तो वो सब के वो मैं मेहनत में वो रोल में निभा पाए हूँ। और बहुत करीब से मैं हाँ कलाकार की स्थिति देखी हूँ। कलाकारी तो करत है, लेकिन वो समय में दाऊ जी हा पूरा अपन घर परिवार ला एक तरफ और कला ला एक तरफ मानी से, यहाँ तक कि ओकर बेटा के चीता पड़े रही से, लाश पड़े घर में। ये आप खुमान सर के चर्चा कर? नहीं, दाऊ मंदरा जी के। अच्छा। दाऊ मंदरा जी के, तो दाऊ मंदरा जी के यहाँ पर बेटा के लाश है, लेकिन वो कला कतेक जुनून कि वो घर दाह संस्कार करे के बाद वह कार्यक्रम करे जाए, सीधा कार्यक्रम करे बढ़ जाए। तो वो सब, और फिर वो परिवार के बांटा हिस्सा होना, बहुत सारी चीज उतार चढ़ाव देखी। लेकिन आज जो कला और नाचला स्थापित करे है वो तो दाऊ मंदरा जी। मैं तो जी माइक ला चालू। खुमान साहू जी है जो जानकारी दी जी कि रामहीन के रोल ला कैसे करना है, तो पूरा हमन साथे में रहे। तो ते काय करबे ऐसे से करके जान के काय करबे, ते कट्टर पे ऐसे करके का इसने कहा मोला। फिर भी जिज्ञासा ये है कि भाई उस समय परिवेश कैसे जी। तो सर लोग पूछा ना मना
तब बताइए सुहा कि ये सब घटना फिर बताना शुरू करी इसकी आते ऐसा परिस्थिति में रही से हाँ कि दाऊ आदमी है पूरा अपन सब संपत्ति ला वो सिर्फ कलाकार और कलाकारी या संस्कृति ला बचाए के लिए बिल्कुल नाचा संस्कृति ला बचाए के लिए वो कलाकार मन में एक जागरूकता समर्पित के कर दी। माध्यम हाँ, जागरूक- रहीस ना वह। जी जी यहाँ तक कि क्रांतिकारी देश आज़ादी के समय भी दाऊ जी के वो में संलिप्त रही से मतलब जी तो वो कलाकारी के माध्यम से नाचा के माध्यम से आज़ादी के लिए करे ऐसे करके हम लोग अलग मान- जगह वाले काम कर अलग हाँ, जगह सुमान काम। साहब सर जी बहुत सारा यही मामला में जानकारी हाँ हाँ रामहीन जी के बारे में तो मैं वो तो सुने हूँ कि शायद जिया जी लगभग 300 एकड़ से भी ज्यादा के खेतिहार रही से हो बिल्कुल दाऊ बिल्कुल जी हैं। बहुत बड़े और पूरा अपन सारा खेत सारा संपत्ति ला कला के क्षेत्र में कला समर्पित कर क्षेत्र दी। में पूरा जीवन ला अपन कला में डाल पूरा कला में पूरा समर्पित। मतलब यो है मैं खर से बोल सकता हूँ कि मैं दाऊ जी के जो पति की भूमिका निभा हो ना तो दाऊ जी के जो एक औरा रही से वो ला देखे हो और जब मरे की स्थिति में रहीस ना वो स्थिति में कौन ओकर पास रही से सिर्फ ओकर पत्नी के अलावा कोई नहीं रही से अच्छा हाँ। आप तो जिए हो सब हाँ चीज तो ला। वो मैं हाँ मतलब पता नहीं कैसे निभा लेकिन हाँ वो प्रयास बहुत करे कि मैं वो पल ला जियूँ ओकर समय ला जियूँ रामीन के किरदार ला जियूँ जी 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 खर प्रमाण हा विशेष रूप से हमन हा जब थिएटर से फिल्म ला देख के निकले तो जो पब्लिक जो रहा है वो हा आंसू पोछत हुए निकले बाप रे हाँ वो अभी भी मतलब आप मन हा अब तो यूट्यूब में वह उपलब्ध हो गए हैं दाऊराम जी के मंदरा जी के फिल्म हा तो आप मन भी देख सकत हो फिल्म ला जी तो आप महसूस करो कि कतेक मार्मिक और कतेक महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ के पहला बायोपिक फिल्म बायोपिक फिल्म है हाँ। अतेक लेजेंड पर्सन नाचा के ऊपर से टैक्स फ्री छत्तीसगढ़ के पहला टैक्स फ्री फिल्म लेकिन थोड़ा दुर्भाग्य वो लगी वो समय जी। कि वो थिएटर में ज्यादा दिन मालूम नहीं खबर नहीं चल पाई इस खबर की प्रभाव दूसरा फिल्म मन के ज्यादा रही से ऐसा कला या आर्टिस्टिक फिल्म के वो समय उपयोग शायद वो समय नहीं चलत रही से तेकर से थी दाऊ मंदरा जी की जैसे फिल्म लेजेंड बायोपिक छत्तीसगढ़ के पहला बायोपिक टैक्स फ्री फिल्म भी ज्यादा दिन वो चल नहीं पाई थिएटर मन में तो ये खर दुर्भाग्य है लेकिन फिर भी अब तो यूट्यूब में उपलब्ध हो गए हैं कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ जिया जी कि व्यावसायिकता है ना आज हाँ आज के व्यवसायिक परिदृश्य में व्यावसायिकता है हमार संस्कृति ला इतना प्रभाव डाले है अभी आप खुद महसूस कर सकत हो नुकसान पहुंचा हाँ अतः नुकसान पहुंचाते कि सिंह बाजा दमऊ दफड़ा के मोहरी के जगह में अब डीजे चलत जी बिल्कुल हाँ वो तो महसूस करत हो तो लेकिन फिर भी मोले ऐसे लगते कि वापस आवत है जी पुराना हाँ अभी भी बढ़िया जो बड़े प्रोडक्शन संस्थान है ना वो मन हा पारंपरिक वाद्य यंत्र के स्थान में दूसरा चीज ला बजवाना वो पसंद नहीं करें इलेक्ट्रॉनिक में सब चीज उपलब्ध है लेकिन जिसे उस समय आप कहत रहे हो कि गढ़वा है आप सिंह बाजा भी बोले हो हाँ बिल्कुल सब वो अब बहुत देखे मिला थे अब देखे मिला थे जी जी अब वो चीज़ें समझत है ना लोगन हा थोड़ा से समझे के प्रयास करत है बोल सकत हो मैं हाँ। अब जैसे आपके ही वाद्य यंत्र है मांदर अब मांदर ला कोई है ऑक्टोपैड में या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स साधन में कैसे ओला मांदर ला बजा पाही जैसे अब जैसे क्या बोले जाए परीक्षा पास कर लेना जी हाँ जी हाँ और साल भर पढ़ाई करना एक महीना के वो क्या कहते हैं गाइड लेके परीक्षा पास कर लेना जी, जी। और साल भर के पूरा पुस्तक ला पढ़ना अध्ययन करना हाँ उसने टाइप के मांदर बजाना और पैड बजाना जी हाँ जी तो बहुत फर्क है बहुत फर्क है ना तो खाना पूर्ति अब वो है कि माइक लगाए में तकलीफ जन होए और पैड में उपलब्ध है तो ये समझ लो कि ओकर बीच बीच ला बजाते मांदर है हाँ, हाँ। पैड के मांदर है और ओरिजिनल मांदर है गायब हो गया लेकिन ओरिजिनल मांदर जब बाजते तभी ओरिजिनल लोक नृत्य होते हैं ओरिजिनल लोक संगीत होता है जी लेकिन अब इला समझिए मन समझिए तब बने नहीं तो ठीक है जी। कोई दिक्कत नहीं हम लगा है जी। पैडे बजाओ जी डीजे बजाओ जी कान फोड़ो नहीं लेकिन मैं तो चाहूँ कि सब ये जो संस्कृति ला अपन बचाए की जिम्मेदारी हम ही मन ला है बिल्कुल जी हमन संरक्षित नहीं करेंगे तो कौन करी कौन बस यही हम बस प्रयास ये- करते बस वही प्रयास है जी
लोक बाकी कला तो हाँ। लोक कला संरक्षण के बहुत आवश्यकता है। बहुत आवश्यकता है। ठीक है भाई, उपयोग मत करो लेकिन जानो तो। जानो तो जी है? जी कम से कम आप लोक कला मंच में हो या कहीं इस फील्ड में हो, या लोग तो आपस में है, कोई मंच में ही प्रस्तुत करे वही लोग नहीं है ना। शादी ब्याह होते, गाना होते, लेकिन वही तो वो लोग कम से कम सुनो जानो बस। जी। लोक कला के कम से कम मूल स्वरूप बने और रहे। 36 व्यावसायिकता भी आवश्यक है, प्रयोग भी आवश्यक है, बहुत- सारा चीज अपन स्थान और में। छत्तीसगढ़ में लोग, आप वहाँ बाहर प्रदेश में जाओ तो एक एक थे वहाँ पर, एक एक वहाँ के लोक नृत्य प्रचलित थे। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारा है जिन गिनती नहीं कर सके। मतलब ये कहना चाहिए छत्तीसगढ़ है तो 36 प्रकार के यहाँ पर लोक विधा है। विधा है जी जी जी। हर आप बस्तर में चले जाओ, ए तरफ सरगुजा, सब जगह अलग अलग, और सबके पारंपरिक अलग ही हो, और वाद्य यंत्र अलग है। तो आप यहीं तक मत सीमित रहो कि कर्म ददरिया बस सीखना है। नहीं, लोक कला के विषय में जब स्टडी करते हाँ। हैं देती, लोक कला सिर्फ भारत में ही प्रचलित है ऐसे नहीं है। नहीं है। हर देश के अपन एक अपन अलग, अपन नहीं, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में ना बहुत ज्यादा है। हाँ, क्षेत्रीयता के आधार क्षेत्रीयता में। के आधार पे ना बहुत ज्यादा है। यहाँ बहुत तो है। हर 40 किलोमीटर में बदल हाँ। जाते बोलते हैं ना, परिवेश बदल खान परिवेश पान, तो एक बोली से भाषा, रीति रिवाज। मतलब ना ये ला लोक कला समझ पाना बोलते ना, अरे लोक संगीत में करना है तो छोटे रूप में हाँ। बल्कि बहुत वृहद है वो, बहुत बड़े। बहुत बड़े स्वरूप में है। जी। बोला समझना। हमन अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाए हैं। अभी भी लगते हैं हमन तो कुछ सीखे च नहीं है, चालू करे हैं। अच्छा। तो कुछ नया नया सीखे मिलते ना, हमारे भी कहीं जाता तो कुछ नया लिखते ना। तो हमन तो फिर वही हिसाब में गर्भावस्था में हन बिल्कुल। संजोए के अभी तक ये थे कि दोनों के एक वो है कि जितना ज्यादा संजोए की कोशिश करन। जी ये बहुत बड़ी बात है कि संजोत हो आपके कलाकारों की दुनिया, चाहे अभी खैरागढ़ के रत्न हैं, जी वो में हमारे सौभाग्य मिली तो इसने टाइप के आप मन संजोत हो। जी पहली संसाधन निरी साधन निरी से कुछ हो, जी तो अब तो आप कम से कम एकरे माध्यम से जी आप अभी जानकारी देवथन हो सकते कुछ दिन बाद कुछ लोक कलाकार मन भी आहू आवे, जिन में ओरिजिनल लोक कलाकार बोलते हूँ, जिन में अभी जैसे मैं अपन माच मन लोक कलाकार बोलता हूँ, मौसी मन अभी मुड़ी ऐसे टिका टिका गात रही अभी बिहाव में, जी हाँ जी वो मतलब देखे मैं, तो वो मन अगर ऐसा प्रस्तुति होना शुरू हो जाए जी तो हो सकते कि आपके मन के माध्यम से, आपके मंच के माध्यम से, जी तो मोर ख्याल से आई कुछ दिनों बाद बिल्कुल ऐसा कलाकार भी हमन योजना बनाए हैं कि बिल्कुल ये मंच के जितना सदुपयोग हमन कर सकन, और पूर्ण रूप से समर्पित मंच है। कला के तीर्थ खैरागढ़ ला कहे जाते हैं, और हमन के प्रयास ही यही है जिया जी। आप लोग जानकारी भी मैं देना चाहता हूँ। मूल रूप से हमारा उद्देश्य ही यही है कि कम से कम खैरागढ़ में एक ऐसे छोटे मोटे और संस्था रहे जो कला ला कुछ प्रदान करे अपन। ये तो बहुत बड़े अपन तरफ से मन से बोलना चाहिए कलाकार मन के लिए, खास करो काबर कि कलाकार के सम्मान ना जीते जी नहीं है, मालूम है। बिल्कुल उखर जाए के बाद या अंतिम क्षण में समझ में आते तब लोगन बटोरे की कोशिश करना चाहते, तो वो सामने वाला दे के वो में भी नहीं रहा, वो समय भी नहीं रहा। जी हाँ जी। मैं घर से थी, मैं हाँ ये चीज़ कहूँ काबर कि हमारे बीच रही से श्रद्धे खुमान सर जी संगीत के मतलब पुरोधा कहना चाहिए, है ना। और दाऊ मंदरा जी आज देखो ओखल नाम ले जाते, ऐसे अभी भी बहुत है लेकिन लोग नहीं जाने। तो यही है कि बहुत बड़े ये है कि समेटे की जो कोशिश करते, हम इतना कम उम्र में यहाँ पर आके कम समय में जी हमारे तो अभी यात्रा बहुत बाकी करना है अभी। जी हमन अभी चर्चा करत हन आदरणीय ज्योति पटेल जी से। बहुत सारा विषय में चर्चा करे कोशिश हमन करें, बहुत सारा विषय में प्रकाश डाले के प्रयास में भी करे हों। सम्मान के चर्चा जब मैं ज्योति दीदी से करत रहा, मैं कहूँ दीदी कुछ सम्मान तो एक आध दो चार बता दे, मंच में मोला बताना है। तो दीदी मोला कहिस के ओखर शब्द ला शब्दशः मैं प्रस्तुत करता हूँ। दीदी कहिस के सम्मान, अब सम्मान के का चर्चा करबे। एक कलाकार ला चार व्यक्ति है यदि ओखर प्रोत्साहन कर देते, ओखर उत्साहवर्धन कर देते, एखर से बड़े ओखर कोई सम्मान नहीं होए। तो आपके वक्तव्य रही से, लेकिन मैं तो अब मुला तो चुराना है कहीं कहीं से, तो मैं चुरा के लाया हूँ। रवेली में दाऊ मंदराजी महोत्सव में आपला मंदराजी
पुरस्कार से सम्मानित करेगे रही से रवेली में आप पुरस्कृत हुए रहो। ओकर बाद नारी सम्मान के पुरस्कार आप लोग प्रदान करेगी रही से महिला दिवस के उपलक्ष्य में दिव्यांग बच्चा मन के सेवा के क्षेत्र के लिए आपला वो पुरस्कार प्रदान करेगी रही से। एक बहुत अच्छा शानदार पुरस्कार और आपला मिले रही से, काफ़ी बड़े पुरस्कार छत्तीसगढ़ रत्न पुरस्कार से आपला सम्मानित करेगी रही से, जो कि वो पुरस्कार भी दिव्यांग बच्चा मन के सेवा के लिए है। आपके जीवन के बहुत ज़्यादातर हिस्सा है दिव्यांग बच्चा मन की सेवा करते हुए गुजरिस और आज भी गुजरत है। आशा करता हूँ कि और बहुत बेहतर लड़का मन के सेवा में दिव्यांग बच्चा मतलब मैं समझता हूँ यदि बिल्कुल साक्षात ईश्वर के ही स्वरूप है। ईश्वर के ही, न तो क्रोध है, न तो लोभ है, न तो मोह है, न कोई माया है, कुछ नहीं। साक्षात ईश्वर के ही स्वरूप है, मूर्त स्वरूप है। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छा अपन प्रयास जारी रखो। बिल्कुल ईश्वर आप लोग दिन दुगना रात चौगना तरक्की प्रदान करे। नमिता दीदी, ओकर बाद ज्योति दीदी, ओकर बाद प्रीति दीदी, ओकर बाद दीप्ति दीदी और अंत में अभिषेक अग्रवाल जी। अभिषेक अग्रवाल जी के नाम की चर्चा मैं एकर से करहूँ काबर हमारे कलाकारों की दुनिया स्टूडियो के प्रमुख सदस्य के रूप में ओला जाने जाते हैं। अभिषेक अग्रवाल ला जेकर बिल्कुल सगे बहन है, हमार मन के बहनी ज्योति दीदी है। 5 जन के 5 लड़का के परिवार है, बहुत शानदार परिवार है। द्वितीय संतान के रूप में दीदी है परिवार में स्थान प्राप्त करी से। अभी वर्तमान में राजनांदगांव में निवास है, नारायणपुर में सेवा है। नारायणपुर के दिव्यांग स्कूल में सेवा प्रदान करत है। और दिव्यांग मन के सेवा करत है। और देखो लड़का का नाम भी मिलता जुलता है, दिव्यांश और विज्वल, 2 जन संतान है। दीदी भी हमारे सामने विद्यमान है और जिया जी भी आज अतिथि के रूप में बैठे हुए हैं। विवाह के हमन अतिथि मन के चर्चा करथन तो 15 जनवरी 1999 के दिन आप मन परिणय सूत्र में बंधे रहो, वो आपके विवाह के तिथि रही से। और जाते जाते मैं सामूहिक रूप से आप दोनों जन से जानना चाहता हूँ दीदी जिया जी आपसे भी कि खैरागढ़ के अतीत और वर्तमान स्वरूप ला आप कैसे देखा था और भविष्य के लिए ला लेके खैरागढ़ के लिए आपके का आकांक्षा है। और एक सवाल और जोड़ देता हूँ कि लोक कला के क्षेत्र में जो नया पीढ़ी आत है, नया दौर आत है, प्रयोगात्मक जिखर कार्यशैली है, उखर लिए कुछ आपके सुझाव। देखो पहला अतीत ला बोलूँ तो अतीत में उतना संसाधन नहीं रही से अपन कला ला प्रस्तुत करेगी। आज बहुत सारा माध्यम बन गए। पहली कार्य से कि साधना करें तपे, लेकिन आज वो चीज़ नहीं, कम समय में वो चीज़ में आगे बढ़ना है और उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो फिर कहाँ से वो समकक्ष हो पाए? जो साधना करके करना जी। और 2 मोबाइल में सीख के वो चीज़ ला प्रस्तुत करना जी। साधना श्रम भी मांगते, समय भी मांगते। समय भी मानते, ठीक है, गॉड गिफ्टेड होते कोई जना, मैं मान सकता हूँ। लेकिन कला ला तो मैं नहीं चाहूँ कि कोई 2 दिन में या हम 15 दिन में, महीना दिन में, आज के दौर में अगर सीखा थे तो मैं चाहूँ कि थोड़ा समय दो कला ला। अगर स्थापित रहना है, आपके नाम पहचान, आपके काम के पहचान बने, निखर ले, नहीं तो फिर आप करूँ और गुमनाम हो जाए। जी जी। मोला इस लगते भाई मैं अपन हाँ मैं अपन वो बोल सकता हूँ काबर कि आज मैं यहाँ बैठे हूँ तो पता नहीं मैं कितना कर पाया हूँ, लेकिन मोला कला के क्षेत्र में कहना चाहिए 30 साल तो हो गए जी। ये सवाल ही ओखरे कारण करें 30 साल हो गए काबर आप मन है कला के क्षेत्र में काफी लंबा जीवन व्यतीत करें। वो समय और हमन एजुकेशन लाइन दोनों ला मेंटेन करके चलना। जी बिल्कुल। शिक्षकी कार्य भी करना और लोक कला मंचलस भी जीवित रखना। तो ये है कि हाँ उसमें समर्पण की जरूरत है, बहुत जरूरत है। आप सीखत हो, अच्छा है, सब चीज़ अच्छा है, लेकिन धैर्य के भी धैर्य की जरूरत है। और जो चीज़ जैन रूप में सीखे वही रूप में ही प्रस्तुत करना। और मूल स्वरूप ला वो खराब मत करना, बस ये है। अब
अतीत और वर्तमान आप पूछे हो तो जी। मोला ऐसा लगता है कि जानकारी देना बहुत जरूरी है जी। कि अतीत में जैसे मैं अपन विश्वविद्यालय के बारे में बोला था कि हम जहाँ से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो एक शैक्षणिक विद्यालय विश्वविद्यालय जहाँ एक बहुत बड़े बड़े हस्ती मन है यहाँ पर स्थापित रही जी। हैं और जेखर सानिध्य हमला मिली से और जेखर बदौलत हमने कोशिश करत हन कि हम वही स्वरूप ला देन आगे पीढ़ी ला तो मोला ऐसा लगता है कि वैसी टाइप के विश्वविद्यालय में शिक्षक मन जैसे मलिक सर रही से गायक ध्रुपद धमार गायक जी। आदरणीय वो रही से पांडे जी मांडवी दीदी और रामलाल गुरुजी कथक के बड़े जन तो ऐसे टाइप के बड़े बड़े प्रोफेसर शरीफ मोहम्मद लोक संगीत विभाग के हाँ। तो ऐसे टाइप के बहुत बहुत अच्छा हस्ती मना यहाँ पर विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में भी कई जन्म नहीं जी। तो ऐसा टाइप के अगर विश्वविद्यालय में अब भी आते तो हमारे जैसे छात्र जी। लाभान्वित हो मना या हो ही आगे जाके जी। तो वैसे एक तो एक विश्वविद्यालय हो गया प्लस खैरागढ़ क्षेत्र में जो सांगीतिक गतिविधि है काफी पुराना है बहुत पुराना है मोर ख्याल से ऐसे लगते हैं और सबो क्षेत्र में होते ऐसे नहीं रहा है लेकिन सौभाग्य ये हुई कि खैरागढ़ में विश्वविद्यालय खुल गए तो ओखर नाम है एक अलग परिचय में चले गए लेकिन खैरागढ़ के संगीत है खैरागढ़ क्षेत्र के संगीत लोक संगीत खास करके विशेष करके बोला तुम्हें जहाँ मोला ऐसा लगता है कि ये लोक संगीत अभी तक बाहर निकल ही नहीं पाए है अभी एक ठन ला धर के ले गए है ओला मैं शिकायत नहीं करूँ कोनो ला जैसे लेजा अताल कोर लेजा पताल कोर लछना के ओरे ओर खैरागढ़ के कोरे कोर वो खैरागढ़ के कोरे कोर हो गए रही से तेना रायपुर के कोरे कोर हो गए जी जी जी। मतलब वो गाना के पूरा धुन यहाँ के पूरा वो हमारे यहाँ के राजशाही समय के कहानी के बखान करते हो जी बिल्कुल, बिल्कुल। कि राजा के आगू में ये देवार जाति के मन है कैसे नाचे तो ओखर गाना है वो जी। जनला धर के ले गए तो ये एक डहर के संगीत है हमार संगीत है अब अजीब टाइप के पहुंचे थे हमारे पता ही नहीं चला था कब पहुंचे तो वो में जो लक्षणा के उल्लेख वो लक्षणा के वो लक्षणा जंगल है अच्छा। लक्षणा जंगल है हमारे यहाँ के लक्षणा के लक्षणा जंगल है लक्षणा के ओरे और खैरागढ़ के कोरे कोरे से करके ऐसे होना रही से होला ऐसे होना रही नहीं गाना है उसने वो में शब्द बदल के रायपुर कर दी चलो देवार जाति मन का फिर वो धमधा के कोरे कोर हो गए वहाँ। नहीं 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 वो अलग गाना है ये अलग है ना रानी के फुनराला राजा धरे गहना जी हाँ जी हाँ जी। ओखर कौन जने अर्थ ला का समझी फिल्म वाले मन है अपन जी। वो यहाँ के राजा के कहानी रही सो जेन ला देवार मन है गाय तेन ला परिष्कृत मतलब ओला शब्दों में कहानी ला पिरोगी यहाँ देवार ओमे नाचा आए ना तो ओमे ना राजा के आगू में जाके नाचा करे उमन करे अच्छा अच्छा। है ना और प्रस्तुति करे तो ओमे अपन व्यथा सुना है तो ओमे आप गाना के शब्द ला सुनू समझ में आ जाए तो ये डहर के संगीत है छत्तीसगढ़ में खैरागढ़ के जो क्षेत्र के संगीत है तेना आगू नहीं बढ़ पाए है अभी तक नहीं बढ़ पाए जी जी। अभी भी कमी बाँचे है भी यहाँ संगीत के रिकॉर्डिंग नहीं हुए हैं और हो सकते धीरे धीरे अब आगू बढ़े तो मैं तो चाहता हूँ कि यहाँ के संगीत कलाकार मन हम ना यहाँ के कलाकार मन लेके या यहाँ के संगीत धुन ला जो विशेष प्रकार के धुन है जी जी। अभी तक प्रचलित में नहीं आए हैं अभी तक आप बाहरी धुन मला सुना बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ के धुन ला विशेष खैरागढ़ के धुन ला प्रचारित करें ऐसा टाइप के हमारे ला कुछ उद्यम करना चाहिए कलाकार मल्ला खैरागढ़ के खास करके प्रयास करथन लेकिन संसाधन उपलब्ध नहीं रहा है हमारे मन के पास चाहे आर्थिक हो जी चाहे कलाकारी के रूप में सदस्य के हो जी आपस में सामंजस्य मिला के हम आगू बढ़ा सकतन जी बिल्कुल। तो मैं चाहता हूँ कि भाई ये माध्यम से सामूहिक प्रयास करे की आवश्यकता है। हाँ कि हमार खैरागढ़ क्षेत्र के विशेष जी खैरागढ़ जिला जी हाँ जी। खैरागढ़ या अभी
छुईगदान या गंडई, जी गंडई के कुछ कुछ संगीत है बाहर निकल ही के है, बिल्कुल लेकिन छुईगदान खैरागढ़ के जो जंगल क्षेत्र है जी ये अभी तक नहीं निकले, बाँचे हैं। जी जी तो एला निकाले के प्रयास करे जाए राह से तो ज़्यादा बहुत उचित रही। तो वर्तमान में बहुत फायदा हो जी है और हमारे संग कलाकार मन ला फायदा भी मिली, नाम भी मिली। तो मैं तो वही चाहता हूँ, निवेदन है सब वो दर्शक मन से आप इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय यहाँ है, तो अब जो संसाधन ये बहुत सारे चीज हो गए, तो बहुत उम्मीद है, बहुत उम्मीद है। काफी परिवर्तन वैसे देखे परिवर्तन मिला हाँ था। हो थे, वही कहा था, बहुत उम्मीद अब वो है जी हाँ जी हाँ जिला बनने के बाद। जी ऐसा लगते कि बहुत सारा, अब हमारे समय में ऐसा कुछ नहीं रही इससे जी नहीं अभी आगू होने वाला है। होना है। और मोर तो ये रही कि जब तक मैं यह माटी से हूँ, यहीं जी हूँ, यहीं में रहूँ, तो यहाँ मोर जितना ज़्यादा मैं अपन सेवा कर सकूँ एक खैरागढ़ के लिए, बस चाहे वो दिव्यांग लड़का मन के लिए हो, कला काबर की मोर पहचान खैरागढ़ से ठीक है। वहाँ पर अपन एक राजनांदगांव में रहना निवास थे, लेकिन मिट्टी में बेटी बहू यहीं किया हूँ, जी हाँ जी तो यही मोर वो है। और मैं हाँ आगे भी यही चाहूँ कि मैं जितना मोर से होए, और मैं अपन चाहे दिव्यांग बच्चा मन के लिए हो, चाहे संगीत के क्षेत्र में, मैं यहीं से मोर नाम पहचान बर काबर कि बाहर भी मोला मैं अपन पता भी ना, मैं हाँ खैरागढ़ के बताता हूँ। हाँ जी मोर पता खैरागढ़ की रही थी, भला मैं रही थी राजनांदगांव में, आज मोर दंतेवाड़ा में भी, नारायणपुर में भी, मोर सभी जगह यही जानते कि ज्योति पटेल जो है वो संगीत नगरी से आए। मूल रूप से खैरागढ़ से। तो ये मोर पहचान है कि मैं अपन मिट्टी ला गुमनाम नहीं होने देता हूँ, मैं अपन आप ला वहाँ से जोड़े रखूँ हमेशा। बिल्कुल बिल्कुल आप खैरागढ़ ला संजो के रखो, अपन अचरा में बिल्कुल बांधे रखो, यही हमन हा कामना करथन। और चलो ये रही है आदरणीय गोपी पटेल जी और आदरणीय ज्योति पटेल जी, आज दोनों जन से लोक कलाकार से, प्रसिद्ध लोक कलाकार से सिने अभिनेत्री के रूप में ज्योति पटेल जी आज हमारे बीच विद्यमान है, उपस्थित हैं। एक मन से मुखातिब हमन होत रहें। अंत में जात मैं सब जन से एक ठन निवेदन करता हूँ कि हमारे मंच कलाकारों की दुनिया के लिए एक आपके एक प्रकार से आशीर्वचन, और हमारे जो बहुत प्यारी देवतुल्य जनता आप मन ला देखा थे इस प्रसारण के माध्यम से, तो उखर लिए आप मन के संदेश जो भी आप देना चाहो तो आप, या फिर दीजिए। सबसे पहली तो मैं एक ठन बात ला बता देता हूँ, क्षमा चाहता हूँ जी संदेश का देंगे हमल आशीर्वाद मिलना है और मिलत है। वो मैं एक ठन बात ला बता भुला गिर हूँ, जिसे हमल एक में हाँ खैरागढ़ से हम जुड़े हुए हैं। हाँ ओखर लिए हमन मैं खास करके विशेष कल लगभग 20 वर्ष से रामायण एक मंडली हमर आदरणीय DR देशमुख जी द्वारा स्थापित रही से टिकरापारा, नवा टिकरापारा बोलथन, जय बजरंग मानस परिवार, वहाँ से मैं जुड़े हुए हूँ। और यहाँ तक कि जब मोर बुलावा थे कि भैया आ सकत हस कि नहीं, तो मैं पूरा टाइम बे टाइम जो भी हो रामायण के नाम से, वो खैरागढ़ के मंडली के नाम से, और रात देखें बिकाल देखो तुरंत दौड़त आते हो जी। रामायण। तो जय बजरंग मानस परिवार नया टिकरा पारा खैरागढ़ के नाम से, जी बिल्कुल काबर क्यों मैं खैरागढ़ जुड़े, जी बिल्कुल बिल्कुल एक माध्यम से कम लगातार मैं संपर्क में रहूँ। जी दूसरा बात तो और बताना चाहिए से ये मामला में कि खुमान साहब सर जी, वो हमल्ला यहाँ के मतलब अते के स्नेह मिले उखर तरफ से कि हमल्ला इमन प्रवासी कलाकार है। नादगांव में जब हमन गेन तब तो विशेष टाइप के सबो जन कलाकार मल्ला वो निर्देश देवे कि भाई मन प्रवासी है, मदद कर रहा है। तो हमल्ला ऐसा जिहाँ भी जावत हन तो हम खैरागढ़ के नाम ला ही बढ़ाए करत हन जी और कोशिश हमेशा यही रही कि हमारे डाले कोई ऐसे गलती मत हो जाए जेखर से हम इस जगह में जी नाम ला हम थोड़ा बहुत भी कम पर कर पान। तो हमार तो प्रयास यही रही हमला आशीर्वाद देवे और हमार सहयोग करे, और साथ में कलाकार की दुनिया जो अत्यंत बढ़िया मंच मन स्थापित करे। एक आजकल के मीडिया, डिजिटल मीडिया के माध्यम से जो आप हमेशा हम एकर माध्यम से आप सब अमर हो सकत हन। जी
कलाकार भी अमर भी हो सकते थे, तो ओकर माध्यम से हमला ऐसा मौका मिला थे। जी। तो ओकर लिए बहुत बहुत धन्यवाद कलाकारों की दुनिया जो पूरा सदस्य हैं आप मन, जी खास करके सावन भाई। और सावन के नाम तो समझ सकते हो, सावन एक मौसम ही होते जिनमें खाली वो बरसाते करवाते हो, है ना। तो वो पूरा समझ सकते हो कि पूरा कलाकार मन के बरसात, साहित्यकार मन के बरसात, तो ऐसा बरसात हमेशा होते रहे सावन जी के माध्यम से। और पूरा अभिषेक प्रदीप। हाँ, प्रदीप भैया हैं, जितू का सलेवार और खैरागढ़ में तब का नाम ले वो सब जन के नाम। तो एखर मन के माध्यम से सावन बरसात हमेशा होते रहा यहाँ कलाकार की दुनिया में। तो एखर अलावा कुछ नहीं बोल सकूँ। और बस बाकी मैं तो मोर बहुत धन्य हो गया हूँ कि आज मैं हाँ अपन जन्मभूमि में अपन कला यात्रा के संग साथी बोलो चाहे जीवन साथी बोलो, मोर दोनों यही है, एक दूसरे के पूरा करना मना। और मैं अपन माटी में यहाँ बैठे हूँ, तो मोर से जो भी भूल चुक हो ककरो नाम सम्मान में मोर से बोल चुक हो गए क्षमा चाहूँ। काबर कि मोर अतिकन यात्रा शायद मोर ख्याल से 1.5-2 घंटा हो गई सुई समय 2 घंटा हो गया। 2 घंटा हो गए, तो बहुत अगन ऐसे लगते कि छूट गए है। काबर कि अपन यहाँ ना बोले में ना ऐसे लगते कि कमतीच लगा था मोला सबको अगर बता तो आप मतलब सब झंडा जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय जय माँ शीतला। ईश्वर से यही कामना है कि आप दोनों कलाकार कला के साधना में, कला के सेवा में बिल्कुल ऐसे ही तत्पर रहो, सदा सदा बहुत श्रेष्ठतम ऊंचाई ला प्राप्त करो। और हमारे भाई मन के हाथ सदा तोर चरण के नीचे में दीदी रखा है, और सदा पसार के हमन रखे हुए हैं। उमत वाला पाँव रख के बिल्कुल सतत आगे बढ़त चले जाना है। बिल्कुल बस ऐसे आप मन हमन को सबके कामना साथ करथन, चाहिए प्रार्थना मोला। करथन। ये छोटे से उपहार मंच की ओर से, हमर मन की ओर से आप दोनों के लिए भेंट है। ये मोर अब तक के सबसे बड़े सम्मान है। सबसे बड़े सम्मान अपन जन्म स्थान में सम्मान पाना, ये मोर लिए बहुत बड़े अब बहुत तक की धन्यवाद। कला यात्रा के बहुत 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 धन्यवाद नहीं बोलो, का बोलो, मैं शायद भावुक हो जाऊँ मैं। चलो, आज के खैरागढ़ के रत्न के कार्यक्रम ला यहीं पे समाप्त करथन। अगले शुक्रवार से फिर से भेंट करबो को बहुत बढ़िया हस्ती से आप ला भेंट करवाऊँ, बहुत शानदार हस्ती से। काबर अगले शुक्रवार के लिस्ट में और बहुत शानदार व्यक्तित्व के नाम हैं, वो ला अभी थोड़ा सा गुप्त रखथन। अगले शुक्रवार के आप ला उपस्थित भी होना है। तब तक के लिए मोला भी अनुमति दो। आप जुड़े रहो, ओखर लिए बहुत बहुत आपके आभार। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, चुस्त रहो, तंदुरुस्त रहो, दुरुस्त रहो, प्रसन्नचित रहो। प्रसन्नचित रहना बहुत आवश्यक है। खुश रहे के लिए मैं बार बार कहता हूँ, बेवजह खुश रहे करो, प्रसन्न रहूँ, सब कुछ अच्छा होता रहे।